शरीर से जो भी तप निर्माण होता है, ये शरीर की बात कर रहा हूं, तो अपना तप कहीं तो स्टोर होता होगा ना। तो वो शरीर के अंदर कभी भी तप स्टोर नहीं होता है। शरीर से जब बाहर निकलता है वो तप, तो अपने सर के ऊपर, यहाँ पर जहां पर सरदार लोग चोटी रखते हैं, यहाँ पर ऋषि मुनि यहाँ पर चोटी रखते हैं, शंकर जी यहाँ पर रखते हैं ना, ऐसा जूड़ा बांध के रखते हैं ना ऊपर, सारे देवी देवता। नारद मुनि भी देखो ऊपर ही जूड़ा बांधते हैं। तो वो क्यों बांधा जाता है? क्योंकि बोला गया है शास्त्रों में ऐसे कि उसके आजू बाजू में बाल होने चाहिए, जहां पर तप स्टोर होता है। बालों के नीचे कभी भी तप स्टोर होता है। तो ये जो पूरा बनाया गया है ना, ये हमारा, तो इसके लिए सर के ऊपर बाल दिए गए हैं। मैं स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहा हूँ। अब कोई इसमें से खूबसूरत दिखता है बाल से, तो वो अलग बात है, वो तो नेचर की बात है। लेकिन स्पिरिचुअलिटी में तप की अगर हम लोग बात करेंगे, तो यहाँ पर जो जूड़ा लगाया जाता है, तो हर एक भगवान के सर के ऊपर आप देखना, भगवान बुद्ध के ऊपर भी देखना आप, आपको ना यहाँ पर एक ऐसा जूड़ा दिखेगा। तो वो जूड़ा नहीं होता है, उसके अंदर जो होता है ना, वो तप होता है। तो शरीर में जहां जहां पर भी हमारे बाल होते हैं ना, तो वहां पर तप होता है, ये ध्यान में रखना। इसीलिए ऋषि मुनि जो होते हैं ना, वो कभी शरीर के बालों को हाथ नहीं लगाते। और पंजाब में क्लियर कट बोल दिया गया है खालसा में कि आपने शरीर के किसी भी बाल को हाथ नहीं लगाना है, जिंदगी भर के लिए उसको संभाल के रखना है, वही उनका तप है। तो जब बोला गया उसमें कि आप ये बाल नहीं निकाल सकते, सर के ऊपर के बाल नहीं निकाल सकते या कुछ भी, तो वो लोग देखो पूरे बाल रखते हैं, आपने देखा होगा। मैं पंजाबियों की बात कर रहा हूँ, पंजाब में जो खालसा धर्म चलता है, सिख धर्म, उसकी बात कर रहा हूँ। तो ये ऋषि मुनियों का पंथ है, जो ऋषि मुनियों की विचारधारा थी कि बाल नहीं काटने हैं, तो ये है वो विचारधारा। तो इसलिए बाल नहीं काटे जाते, क्योंकि बालों के नीचे जो पोर्स होते हैं, अपने हेयर पोर्स नीचे, तो उसमें वहां पर तप स्टोर होती है, इसलिए वो नहीं निकाला जाता कभी भी। तो हमारे अगर आप पुराण अगर फिल्म देखोगे, जो पुराण काल की शकुंतला की इसकी, तो वहां की लेडीज भी जो थी ना, वो सर के ऊपर यहाँ पर बांधती थी जूड़ा, और बाकी की स्टाइल तो कुछ भी होती थी लेडीज की, लेकिन जूड़ा यहाँ पर बांधती थी वो। तो हर एक चीज के पीछे ना कोई मतलब है। तो ये मतलब कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता है, या फिर ऋषि परंपरा या गुरु परंपरा जैसे जैसे खत्म होती गई, तो ये सारी चीजें ऐसे लगना शुरू हो गया कि अरे कुछ जरूरी नहीं है, क्यों करना, स्टाइल करना, ये करना, वो करना। तो हमने क्या किया ना, फॉरेन कंट्री के जो भी ये है, उनको फॉलो करना शुरू कर दिया कि अरे वो ऐसे बाल खुले रखते हैं, बाल खुले रखते हैं। अब वो परमात्मा का पुत्र है, तो वो बाल खुला छोड़े तो चले ना, क्योंकि वो सीधा परमात्मा का पुत्र है। मैं यीशु की बात कर रहा हूँ, समझ गए? मैं यीशु की बात कर रहा हूँ, वो सीधा बाल खुला छोड़े, उसको थोड़ी ना कुछ प्रॉब्लम है कि वो बाल जूड़ा बांध के रखे। अब वो टकला भी हो जाता है, यानी बाल्डी भी हो जाता है, पूरा बाल्ड हो जाता है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, खुद परमात्मा का पुत्र है वो, तो उसके लिए वो रूल नहीं लागू होता। लेकिन लोग क्या करते हैं कि गुरु क्या बोलते हैं ना, वो नहीं करते, गुरु क्या करते हैं ना, वो करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि जीसस ने बाल खुले रखना शुरू कर दिए, तो ये भी सारे खुले बाल करना शुरू कर दिए। अरे जीसस ने दाढ़ी भी तो रख दी थी, आप क्यों दाढ़ी मूछें निकाल रहे हो? जीसस की अगर आप ओरिजिनल फोटोज या स्टेचूज देखो, तो दाढ़ी मूछे है जीसस को, उसने थोड़ी निकाली हुई है दाढ़ी मूछे, क्या निकाली हुई है? देख लेना कभी भी, ध्यान से देख लेना, अभी नहीं देखा होगा तो जीसस की दाढ़ी मूछे है, तो उन्होंने तो दाढ़ी मूछे तो रखी हुई है। फिर सारे फॉरेन कंट्री वाले तो पूरा मूछ बीच पूरा उड़ा देते हैं। मैं ये फिजिकल की बात नहीं कर रहा हूँ, फिर एक बार बोलता हूँ, नहीं तो लोग बोलेंगे क्या फिर सब ऑफिसर्स ने ऐसा आना चाहिए क्या, कि ये नहीं करते थे, वो नहीं करते थे, वो भी तो मान थे। या बापू जी का नाम ले लेंगे, गांधी बापू जी का, बोलेंगे उन्होंने कहा दाढ़ी मूछे रखी थी। तो इसमें नहीं पढ़ना हमको ये सब चीज में। मैं जो रियल स्पिरिचुअलिटी है, कि जो इजीली फॉलो हो सकती है, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। रियल स्पिरिचुअलिटी इजी में फॉलो होने के लिए ये कुछ तौर तरीके बताए गए थे कि आप बस वो करो और आपका तप स्टोर हो जाएगा। तो इसलिए बोला गया था कि वो बाल नहीं काटना है, शरीर के ऊपर के बाल नहीं काटना। तो फिर उसके पीछे कुछ मान्यताएं जुड़ी गई कि सोमवार के दिन पे नहीं काटना, शंकर जी नाराज हो जाएंगे। फिर सैटरडे के दिन पे नहीं काटना, शनि भगवान नाराज हो जाएंगे। तो कम से कम 2 दिन तो ऐसे हफ्ते में छोड़ो कि वो दिन बाल नहीं काटोगे। तो फिर लोग बोलते हैं नहीं, धर्म ने बोला है कि बाल नहीं काटना, ऐसा हमारे धर्म में लिखा है, तो हम नहीं काटेंगे। लेकिन उसके पीछे का जो मॉरल है, मतलब है, वो यही था कि आप बाल नहीं काटना, क्योंकि आपका तप उसमें स्टोर रहता है। तो संसार में रहते हैं तो ये सब तो चीजें ट्रिम करना पड़ेगा, ये सब चीजें करनी पड़ेगी। लेकिन जो सन्यास में होते थे वो कभी भी बाल नहीं काटते थे, देख लेना कभी भी। जीसस के पास में जितने भी उसके डिसाइपल्स थे,
वो सब के सब दाढ़ी मूछ रखते थे। नाथ संप्रदाय में जितने भी डिसाइपल्स थे, जितने भी नवनाथ होकर गए, वो दाढ़ी मूछे रखते थे। जितने भी ऋषि मुनि आप देख लो ना, ये सिर्फ सीरियल्स में नहीं, आप पुरानी पुरानी जो केव्स है उसमें जाके देख लेना, आपको बुद्ध तक के दाढ़ी और मूछ वाले आपको ये मिल जाएंगे। आप बोलेंगे अरे ये बुद्ध कैसे, लेकिन वो बुद्ध ही है जो उसमें दिखाया गया। शंकर जी को भी दाढ़ी मूछ में दिखाया जाता है। जब उनका कुछ रूप दिखाया जाता है तो शंकर जी को भी दाढ़ी मूछ में ओरिजिनल में दिखाया जाता है, ऋषि अवतार में। तो ये उसके पीछे का लॉजिक है कि हमने नहीं निकालने चाहिए बाल। इसका मतलब ये नहीं है कि जटाएं बढ़ाओ, मैं ये बोल रहा हूं कि इसका एक मीनिंग होता है हर एक चीज का। तो आपको मैंने यहाँ पर ध्यान क्यों करने के लिए बोला, उसके लिए मैंने बोला कि इसके पीछे लॉजिक है। कुछ लोग बोलते हैं कि हृदय में ध्यान करो, ये करो, उसके भी पीछे लॉजिक है कि हृदय में क्यों नहीं करना है ध्यान। क्योंकि कुछ कबीर वाणियों में आएगा कि आप सर के ऊपर जो ध्यान करेगा वो इसमें अटकेगा, ध्वनि में अटकेगा, ब्रह्मांड ध्वनि में अटकेगा। सब सही चीज है, हम ये अटकने के लिए नहीं, सिर्फ आपको आत्म साक्षात्कार देने के लिए जो भी बोल रहे हैं। और जब शरीर छोड़ोगे तो शरीर को तकलीफ ना हो, आराम आराम से। और अगर आपको एक बार आदत लग जाती है यहाँ पर ध्यान लाने की, तो 99% चांसेस ये हो जाते हैं कि मृत्यु समय पे आपको ये याद आ जाता है, क्योंकि पहले आप कर चुके हो। क्योंकि आत्मा जो होती है, जीवात्मा, वहीं पर पहले भागती है फिर शरीर से बाहर निकलते टाइम पे। तो ये ऐसे ही नहीं दिया गया है आप लोगों को कि ये करने का है इसलिए करो, या कोई बहुत बोल रहा है एक्सपीरियंस चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, करो। कुछ भी चीज जब दी जाती है ना, उसके पीछे बहुत सारा लॉजिक होता है, बहुत सारा विजडम होता है, ज्ञान होता है, और बहुत लोगों की उसमें खोज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है। तो मैं कभी भी दावा नहीं करता कि मैंने सबसे पहले आपको ये बोला, मैं सबसे पहले ये दे रहा हूं। मैं ऐसा कुछ भी दावा नहीं करता हूं, मैं सिर्फ दावा करता हूं परम मुक्ति का। बाकी अगर कोई करता हो तो वेलकम है, आप वहां पर जाकर भी टेस्ट कर सकते हो। लेकिन अपना दावा ये नहीं है कि ये करके देंगे, वो करके देंगे, ये होगा वो होगा, बस परम मुक्ति। और जिसको बीच में रुकना है उसके लिए भी वेलकम है यहाँ पर। आपको वहां पर भी रुकाया जा सकता है, परमात्मा भी बनाया जा सकता है, परमात्मा की शक्तियां बनाया जा सकता है, विश्व दिए जा सकते हैं, तप दिए जा सकते हैं। लेकिन जब तक प्रेम को नहीं समझते हो तब का कोई मतलब नहीं बनता। क्योंकि तप है तो तपस्वी, उग्र तपस्वी, कभी भी देखो तपस्वी उग्र होते हैं, है ना। तो बुद्ध ने भी तो बहुत सारा तप किया था, लेकिन बाद में क्या हो गए, प्रेमी हो गए, प्रेमी, पता है ना। तो वो एक ये होता है कि इसके पीछे एक लॉजिक है, लॉजिक। तो महावीर जो है वो नंग धड़ंग हो जाते हैं, और बुद्ध जो है वो साड़ी पहन लेते हैं। एक साड़ी के जैसे ही पहना जाता है। आपने अगर चीवर को देखा कभी, तो पुराने जमाने में लेडीज जैसे साड़ियां पहनती थी एक साइड से, और एक बाह उनकी खाली रहती थी, स्लीवलेस रहती थी एक बाह उनकी, यानी एक आर्म। तो वही टाइप में वो साड़ी पहनना शुरू कर दिए थे। लेकिन साड़ी किसकी, वैरागी की साड़ी, सन्यासी की साड़ी, लेडीज वाली साड़ी नहीं। वो एक ही कलर की साड़ी, जिंदगी भर एक ही कलर की साड़ी, ज्यादा से ज्यादा दो, सफेद और गेरुआ कलर, यानी भगवा कलर बोलते हैं हमारे यहाँ पर। तो ये हो जाता है। तो प्रेम के बगैर आप वो समझ नहीं सकते हो परमात्मा लेवल को। तब से तो आप परमात्मा बन सकते हो, लेकिन परमात्मा के ऊपर जितनी भी स्टेप्स है, महापरमपिता परमात्मा है, लेयर के अध्यक्ष है, प्रचंड महापरमपिता परमात्मा है, प्रचंड लेयर अध्यक्ष भी है। तो ऐसे बहुत सारे पद है ऊपर आद्य तक। तो आद्य तक पहुंचना है तो बिना प्रेम के आप पहुंच ही नहीं सकते हो। तो ये प्रेम से पहले तो तब कमा लो, प्रेम से पहले तब कमा लो, ताकि आपको ये सब कुछ समझ में आ सके कि ये क्या चीज चल रही है, क्या नहीं चल रही है यहाँ पर। तो तब के बारे में मैंने बोला। तो जब भी एनलाइटन पर्सनैलिटीज हो जाती है, तो हमारे यहाँ महाराष्ट्र में यहाँ पर एक ये होती थी, प्रथा होती थी कि जो भी पुरुष होते थे वो अपने सर के ऊपर पगड़ी बांध लेते थे। पगड़ी, पगड़ी समझते हो क्या, पगड़ी, पगड़ी क्या बोलते हैं इंग्लिश में मुझे नहीं पता अभी उसको, लेकिन पगड़ी होती थी हमारे यहाँ पे। क्या बोलते हैं उसको, कोई बता रहा है क्या? टर्बन दादाजी, हाँ, टर्बन बोलते हैं, टर्बन बोलते हैं, टर्बन, टर्बन टर्बन टर्बन। तो पगड़ी समझ गए होंगे आप लोग मुझे क्या बोलना है। सर के ऊपर पगड़ी बांधते थे। मोहम्मद पैगंबर को जब एनलाइटन हो गई, तो मोहम्मद पैगंबर ने बोला कि सर ढको। सबसे पहले सर के ऊपर टोपी डाल दी उन्होंने, टोपी देखो, गोल टोपी डाल दी है उन्होंने। समझो ये बात को। आप ईरानियों को देखो, टर्कियों को देखो, सबको देखो, उनके सर ढके हुए होते कि नहीं होते, किसी भी तरीके की टोपी। आप कश्मीर में चले जाओ, आप हिमाचल में चले जाओ, देखो उनकी एक
अलग तरीके की नेपालियों के पास में देखो, वो पुराने वाले नेपाली अभी के पहनते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन सर के ऊपर कंपलसरी वो टोपी डालना जरूरी होता था। क्यों होता था? क्योंकि जितना भी तब आप कमाओगे तो छीन लिया नहीं जाए या स्टोर रहे। समझ रहे हो ना ये बात को? तो मल्टीपर्पज होती थी वो टर्बन, वो पगड़ी सर के ऊपर। तो हमारे यहाँ पे अभी भी शादियां वगैरह कुछ होती है तो सर के ऊपर पगड़ी कंपलसरी पहनाई जाती है। तो राजस्थान में भी आप देख सकते हो पगड़ियां हैं। गुरु नानक देव जी ने भी पगड़ी संभाल जट्टा बोलते हैं कि पहले पगड़ी संभाल, बाकी सब कुछ संभल जाएगा। तो ये स्थान को इतना लोकल नहीं समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्थान है, ये आकाश तत्व है, ये जो भी है सब कुछ, अपना दिमाग जो भी शरीर चलता है सब कुछ यहाँ से चलने वाला है। पूरा कंट्रोलिंग जो है वो यहाँ से है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्थान है। आपको जो बोला गया है, अरे यार मैं क्या लेक्चर देना शुरू कर दिया मैंने, तो आप एक्सपीरियंस शेयर करो, नहीं तो बोलोगे बोलना शुरू कर दिया। ये तो मैं आया था आपके लेक्चर सुनने, ये सुनने के लिए एक्सपीरियंसेस। वो ये बोले मेरी गर्दन ऐसे पीछे होती है तो मैं उससे शुरू हो गया। देखो ऐसा हो जाता है फिर। चलो ठीक है, जितना बता दिया उतना ध्यान में रखना कि सर के बाल, ये जो भी बाल है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं शरीर के। नेचर ने हमको ऐसे ही कुछ भी चीजें नहीं दी है, हर एक का अपना मीनिंग है, हर एक का अपना वैल्यू है। लेकिन कुछ फिजिकल वर्ल्ड में है, कुछ स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड की ये सब बातें है। तो ये समझा करो कि मैं जो भी बोल रहा हूं सुनो, सिर्फ सुनो ऐसा नहीं है, कि उस पे मनन होना, उस पे चिंतन होना और उस पे सोच विचार होना बहुत जरूरी है कि हाँ इन्होंने तो बोल दिया, तो अगर ये गलत है तो मुझे बोलो कि ऐसा नहीं है, कि नहीं बोला है पैगंबर ने कि टोपी पहनो, तो मैं प्रूव कर दूं टोपी पहनने के लिए बोला है। आप मुझे प्रूव करो कि नहीं बोला है गुरु नानक देव जी ने कि ये पगड़ी पहनना है, और अपने पुराने सब पहनते थे तो हम पगड़ी नहीं पहनते, तो हम जेंटलमैन। अंग्रेजों को कॉपी कर करके क्या पा लिया? कुछ नहीं पा लिया। वो तो उनके जज जो होते ना, जज, वो न्याय अच्छा देने के लिए अपने सर के ऊपर नकली बाल रखते हैं। आपको पता होगा कि नहीं मुझे नहीं पता। सफेद कलर के नकली बाल अपने सर के ऊपर रखते हैं, बाल रखते हैं, बाल, पता है आपको? देख लेना कभी टीवी में। पुराने फिल्मों में दिखाया गया है। इंग्लिश जो अंग्रेजों के जमाने में थे ना, हाँ उस टाइम के जज को जो दिखाया जाता था ना, हिस्टोरिकल फिल्म में, उसमें दिखाया जाता था वो नकली बाल रखते थे सर पे। अरे जज छोड़ो, सिपाही भी रखते थे। अच्छा, क्यों रखते थे नकली बाल फिर सर के ऊपर? कुछ तो मीनिंग होगा ना, पागल तो नहीं थे। फैशन क्या फैशन, ऐसी कैसी फैशन कि जज के सर के ऊपर नकली बाल लगा दो? लेकिन वो उसके पीछे का राज नहीं बोलते, वो सब कुछ समझ के जाते हैं अपने यहां से। देखो हम लोग बोलते हैं हमारी संस्कृति, हमारी संस्कृति, काहे की संस्कृति? तुमको तुम्हारी असली संस्कृति पता ही नहीं है। आप लोग जो भी कर रहे हो ना एकदम गलत है। यहां पर जो भी हो रहा है, तो मंदिर में जाते समय पे सर ढक के जाना लेडीज ने, या फिर गुरु के सामने जाते हो तो सर ढक के जाना। अभी भी कुछ सत्संगों में ये प्रथाएं होती है कि गुरु के सामने बिना सर ढके आप जा नहीं सकते। समझ रहे हो क्या? लेडीज हो के जेंट्स हो, सर के ऊपर टोपी लेना जरूरी होता है। तो ऐसे कुछ प्रोटोकॉल्स होते, तो उसके पीछे मीनिंग होते। लेकिन बिना मीनिंग समझे भी आप कर रहे हो ना, तो भी कुछ ये नहीं है। हाँ शायद मेरा बीच में, एक मिनट, थोड़ा ये हो गया था, नेट का इशू हो गया था। तो समझ में आ गया सर के ऊपर आपको ध्यान क्यों लगवाया जा रहा है? तो इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है, बहुत बड़ा विज्ञान है, बहुत विजडम है इसके पीछे। ऐसे ही नहीं है कि कोई दूसरे सत्संग वाले भी बोलते रहेंगे, हाँ बोलते रहेंगे। मैं नहीं बोलता कि मैं पहला हूं कि मैं वहां पर ध्यान लगवा रहा हूं आपका, लेकिन उसमें अटकना नहीं है, ये भी मैं बोल रहा हूं। वो अल्टीमेट नहीं है, अपना अल्टीमेट जो है वो परम मुक्ति है। ये तो एक विश्व की बात हो रही है, सिर्फ एक विश्व की बात। तो कोई आपको बोले हाँ कल अटक गया था इधर ही। अच्छा, होता है, ये सब चीज होती है। तो इसमें हमको अटकना नहीं है। क्यों नहीं अटकना? क्योंकि बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है, आनंद भी है। लेकिन हमको आनंद महाआनंद में अटकना नहीं है, परमानंद तक जाना है, और परमानंद के आगे परम मुक्ति तक जाना है। और जिनको पता नहीं है वो बोलेंगे नहीं आनंद ही अंतिम है।
तो उनके लिए आनंद ही अंतिम है, उसमें हम नहीं कुछ बोल सकते। कोई बोलेगा नहीं यही आनंद ही परमानंद है, अलग अलग नहीं होता, एक ही चीज होती है, तो फिर भी हम बोलेंगे बेस्ट ऑफ लक। क्यों? क्योंकि ये सबकी फ्री विल है ना, किसी को कैसे प्रेशर कर सकते हैं हम लोग कि तुमको ये करना पड़ेगा, ये नहीं करेंगे, तो ऐसे नहीं कर सकते। तो अपनी अपनी फ्री विल है, हर एक को अपना अपना करने दो। मैंने विथ प्रूफ बोल दिया कि सबने सर ढकवाया था, तो अभी ढकने की जरूरत नहीं है किसी को भी, लेकिन बोल रहा हूं मैं कि ये इसके पीछे भी लॉजिक होते हैं हर एक विश्व में। इससे क्या है, तब से रिलेटेड है ये सब चीजें। अब हमारा रिलेशन तब के लिए एक लेवल तक ही है, यानी हमारा जो भी है वो तब एक लेवल तक है, उसके आगे तो आगे अगली चीज होगी, उसके आगे और एक अगली चीज होगी। तो इसलिए आपको इतना सब कुछ नहीं बताया जाता, लेकिन जो भी फॉलो करते हो या जिसको भी डिसएग्री करते हो, तो आपके पास में उसका कुछ तो रीजन होना चाहिए कि क्यों एग्री कर रहे हो भाई, या क्यों डिसएग्री करते हो। तो यहाँ पर त्योहारों में आज भी ना सर के ऊपर टोपियां रख दी जाती है, सफेद कलर की टोपी या रुमाल रख के फिर पूजा की जाती है पुरुषों की। सही है, समझ में आ गया। राजा महाराजा जो होते थे वो मुकुट पहनते थे, कृष्ण भगवान भी मुकुट पहनते थे। तो कोई बोले कि कृष्ण तो सिर्फ सामने वाला और मोर पंख लगाता था, उसके ऊपर कुछ नहीं था, तुम देखने को गए थे क्या? अच्छा, वो स्वयं भगवान है, वो सर ढके नहीं ढके तुमको क्या इससे लेना देना। समझ लो, मैं यही बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि वो सामने वाला जो देने वाला है या जो गुरु है वो क्या कर रहा है ना, वो नहीं देखना, कभी भी नहीं देखना। वो जो सामने वाला बोल रहा है ना, गुरु या जो देने वाला, वो क्या बोल रहा है ना वो सुनो। वो अगर चाहता नहीं कि आप ये करो तो आप वो करो, अगर वो बोले कि आप ऐसे कपड़े पहनो तो पहनो, लेकिन आप अगर वो गुरु ऐसे सफेद कपड़े पहन के रहते हैं तो हम भी ऐसे ही कपड़े पहन के रहेंगे, ऐसा नहीं। अगर वो गुरु ने नहीं बोला है आपको पहनने को, तो आपकी एक आइडेंटिटी है। जैसे बटरफ्लाई अलग अलग कलर के होते हैं, हर एक खूबसूरत बटरफ्लाई होता है। अभी किसी ने ऐसे देख के बोला है क्या ये बटरफ्लाई खूबसूरत नहीं है, ये ज्यादा खूबसूरत है, ये कम, ऐसा नहीं होता। हर एक फूल अपने अपने जगह पे खूबसूरत ही होता है। केतकी, गुलाब, गेंदा, जूही, चंपा, चमेली, जितने भी फूल है अपने अपनी जगह पे खूबसूरत है, अपनी अपनी खुशबू अलग अलग है हर एक की। कोई बोले कि नहीं मैं गेंदे का फूल है तो ये खूबसूरत नहीं है, उसमें स्मेल अच्छी नहीं, लेकिन उसको तो पूजा में इस्तेमाल किया जाता है, गेंदे के फूल को करते हैं ना, तो उसका एक वैल्यू है। जो भी लाल किताब में और इसमें जो भी रेमेडीज निकल के आती है, उसमें सबसे ज्यादा फूल जो इस्तेमाल होता है वो गेंदे का फूल होता है। हर एक की अपनी अपनी ब्यूटी है, तो इसमें फंसना नहीं है, हमको सिर्फ इस्तेमाल करना है। और आपको ज्ञान से क्यों मैं ये अवगत कराता हूं हर चीज से, कि ताकि आपके साथ अगर कोई डिस्कस करे तो उनको भी ये बताओ कि तुम सर पे क्यों ये पगड़ी पहन रहे हो या क्यों ये टोपी पहन रहे हो सर के ऊपर। 5 बार नमाज करते टाइम पे कंपलसरी सर ढकना इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? तो सर ढकना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? कुछ तो मीनिंग होगा कि नहीं होगा इसके पीछे। हमारे यहाँ प्रथा है इंडिया में, घूंघट ओढ़ के बैठना पड़ता है। क्या बिना घूंघट के नहीं हो सकता? संसार आगे बढ़ नहीं सकता? लेकिन एक प्रथा बना दी गई कि घूंघट ओढ़ लो। शादी के दिन पे बोल रहा हूं मैं। लेकिन उसका क्या हो गया? अतिरेक हो गया। लेडीज को क्या किए? घूंघट में ही रख दिए कि घूंघट उठाना ही नहीं है अभी तुमने। अरे ये क्या कर दिया, कुछ का कुछ। तो कुछ किसी भी चीज की आती भी अच्छी नहीं है। अब सोने जा रहा है पगड़ी पहन के सो रहा है, अब ये क्या बात हो गई? तो ये हो गई आती। तो किसी भी चीज की आती अच्छी नहीं होती। तो खैर ये एक नया पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। कुछ तो नया सुनने को मिला होगा आज आपको। ये सब चीजें क्यों सब पता होता है आपको, मैं नहीं बोल रहा, मैं कुछ नया बोल रहा हूं, लेकिन ध्यान नहीं जाता है आपका उस तरफ। मैं सिर्फ वो ध्यान, देखो पलट तेरा ध्यान किधर है, इधर ला इधर ला इधर ला, ये करता हूं मैं। तो अपनी मान्यताओं से हटो। जो भी हो रहा है उनको भी पता नहीं क्यों कर रहे, क्या कर रहे, कैसे कर रहे। सबने बोल दिया है तो क्यों बोल दिया है, और जिसने नहीं किया है वो क्यों नहीं कर रहा है। अब खुद परमात्मा का बेटा है तो उसको क्या जरूरत है। लेकिन जब भी प्रेयर करता था सर के ऊपर लेता था शॉल, जीसस की बात कर रहा हूं, और फिर घुटने टेक के परमात्मा से
प्रार्थना करता था, प्रेयर करता था। देख लेना कभी भी उसकी मूवी देख लेना या फिर उसके लिटरेचर पढ़ लेना कि प्रेयर कैसे करता था। तो हम लोगों को प्रेयर का तरीका भी पता नहीं है कि प्रेयर कैसे की जाती है। सर ढक के प्रेयर की जाती है कभी भी। वो प्लैंचेट करने वाले और जो विच क्राफ्ट करने वाले भी ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी टोपियां पहनते काली कलर की, देखे है क्या कभी? अभी हम लोग बच्चों को ना वो टोपी पहनाते हैं, वो उसका प्रतीक है विच क्राफ्ट का। आपको पता नहीं है, हॉलोवीन का प्रतीक है वो। कहाँ पता है आपको ये सब चीज? बिल्कुल भी पता नहीं। हम लोग छोटे छोटे बच्चों को टोपियां पहनते हैं बचपन में, इधर ही पहनते हैं ना वो टोपियां। किधर पहनते हैं? वो ट्रायंगुलर शेप में होती है ऐसी कोन टोपी, बच्चों को पहनाते हैं। बोलते कितना अच्छा दिखता है हमारा बच्चा, लेकिन पता नहीं है उसके पीछे का क्या है, क्या लॉजिक है, क्यों पहनाते हैं, क्या करते हैं। तो यहाँ पर ब्लैक मैजिक, व्हाइट मैजिक और ये सब पॉजिटिव नेगेटिव चलता ही रहेगा, अपने अपने काम। हमको इससे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन थोड़ी सी जानकारी रखो, बस ये बोल रहा हूँ। ठीक है, फिर अभी और किसी को अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है तो मैं सुन लूं। बीच में आ गया, मैं आज आने वाला नहीं था, तो बहुत से लोग आज आए भी नहीं है कि डिस्कशन बोलेंगे क्या डिस्कस करना। हाँ हाँ, जय श्री दादा जी। अच्छा, अमित भी है। जय श्री दादाजी। हाँ, अभी स्मिता मैडम नहीं है, दोपहर का टाइम मांग रही थी आने के लिए। सभी को जय श्री दादाजी। जय श्री राधा जी। एक ही बात है ना, हमको देख लिया उनको देख लिया। एक ही बात है दादाजी। वो एक गाना सुन रहा था मैं, रब ने बनाया मुझे तेरे लिए, तुझे मेरे लिए, एक बना के दो टुकड़े किए। रब ने बनाया मुझे तेरे लिए, तुझे मेरे लिए, एक बना के दो टुकड़े किए। अर्धनटनारीश्वर शिव शक्ति, समझ गए ना? तो एक ये काम करेगा, एक दूसरा काम करेगा, समझ रहे हो ना? थोड़ी लॉजिक की बात, लॉजिक के बाहर की बात होती है, समझ जाओगे। जैसे 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 एक्सपीरियंस करते जाओगे समझ जाओगे ये सब चीजें। चलो अपने एक्सपीरियंस शेयर करो, मैं तो क्या बोलता ही रहूंगा। कुछ भी सब्जेक्ट निकल गया तो उसमें रात निकाल दूं मैं पूरा बात करते करते। जय श्री दादाजी। हाँ, जय श्री दादाजी। जय श्री दादाजी, बोलो। ओ, मेरी बेटी को ना सपने में पहले से दिख जाता है कुछ होने वाला है, तो ऐसा क्यों दादाजी? सपने में पहले दिख जाना वो क्या होता है? सिक्स सेंस होता है हमारा एक, उसको साइकिक पावर्स बोलते हैं। अगर आप मेरा लास्ट का ज्ञानदान सुनोगे ना, तो उसमें भी मैंने ये क्लियर कर दिया कि कुछ लोगों को फ्यूचर भी वो प्रेडिक्ट कर सकते कि आगे क्या होने वाला है। अभी मैं किसी का नाम नहीं लेता, वो कुछ हो जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे बंदे हैं अभी यूट्यूब पर, वो आगे क्या होने वाला है वो पूरा ऐसा पहले ही बोल देते हैं कि ये उन्होंने तो बकायदा चैनल बनाए हुए हैं अपने, और वो बोलते हैं कि अभी इसमें यहाँ पर भूकंप होगा, वहां पर ये होगा, कल क्या होता रहा आएगा, ये तब होगा, ये ऐसा होगा, हमने पहले ही बोल दिया था ये होगा। तो ऐसे बहुत है। तो ये एक साइकोलॉजिकल पावर होती है, उसको साइकिक पावर बोला जाता है। तो मीडियम चूज हो जाते हैं वो लोग, मीडियम बन जाते हैं जब सो जाते हैं। तो सो जाते हैं तो एक ऐसी अवस्था आती है सबकॉन्शियस माइंड के नीचे जो होता है अनकॉन्शियस माइंड, तो उसमें सीधा सीधा ना वो मैसेज डाला जाता है उनके। वो मीडियम होने की एक अवस्था होती है, जैसे कि प्लैंचेट में और बाकी चीज में भी वो लोग मीडियम होके वो पूछते हैं कि आगे क्या होने वाला है, या जो मर गए उनके साथ में क्या हो गया। तो वो मीडियम बनते हैं तो उनको तकलीफ होती है वो चीज से। स्पिरिचुअलिटी में तकलीफ विकलीफ कुछ नहीं होती है, स्पिरिचुअलिटी एकदम आसान सी चीज है। लेकिन जब ऐसी चीजें होती है, हाँ कुंडलिनी में कुछ तकलीफें होती है वो अलग बात है, लेकिन वो और ये जो आप अभी बोल रहे हो कि उसको पहले ही पता होता है सब कुछ होने वाला है आगे, तो एक गिफ्ट भी है और एक कर्ज भी है। क्योंकि अगर आपको पहले से ही पता चल गया क्या होने वाला है, तो आपकी जिंदगी आप एक लेवल तक मैच्योर होना जरूरी होता है, तो ही ये आपके लिए वरदान होता है, वरना तो ये कर्ज है
कि आगे क्या होने वाला है आपको पता है, और आप स्पिरिचुअलिटी में नहीं हो तो वो आपको तकलीफ देगा। समझ रहे हो ना, कि मुझे पता ही नहीं है कि कल कुछ होने वाला है मेरे फैमिली के साथ में, तो मैं आनंद में हूं, मस्त में, वर्तमान में हूं। लेकिन जैसे ही मुझे पता चला कि मेरे फैमिली के साथ परसों कुछ होने वाला है, तो मैं 2 दिन आराम से सो पाऊंगा क्या? अगर अच्छा होने वाला है तो मैं पहले से ही खुश हो जाऊंगा, या फिर क्या हो जाऊंगा, लूज हो जाऊंगा, चलो ये होना ही है, मुझे मिलना ही है ये चीज, तो क्यों प्रयास करूं? तो वर्तमान को गिफ्ट समझो कि वर्तमान में पता नहीं चल रहा है ना कि क्या होने वाला है, लेकिन ऐसे होता है। तो ये लोग स्पिरिचुअल सोल होते हैं, इनकी साधनाएं हुई होती है पिछले जन्मों में, तो इनको बोलते हैं। और कोई भी ये पर्सनली नहीं लेना, हाँ, क्योंकि मैं ये जो होता है वो एक्चुअल में बोल रहा हूं। ये योग भ्रष्ट योगी होते हैं, योग भ्रष्ट योगी, यानी योग करते 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 अचानक से योग छोड़ देते हैं वो रास्ता, यानी स्पिरिचुअलिटी अचानक से छोड़ दी, या गुरु को छोड़ दिया, कुछ तो ऐसा कर दिया जिससे कि उनका वो स्पिरिचुअल जर्नी स्टॉप हो गया। लेकिन इतना सब कुछ तो किया हुआ था ना पहले, तो वो सिद्धियां बन के ये जन्म में आ जाता है। किसी को भी बुरा बोल देंगे और वैसा ही हो जाता है, फिर बोलते हैं अरे मेरी जुबान काली है यार, मैंने ऐसा नहीं बोलना चाहिए था उसके बारे में। ये आदमी ना जो भी बोलता है, या औरत ये जो भी बोलती है ना, वैसे क्या वैसा हो जाता है। क्यों हो जाता है? उसकी जीभ और आपकी जीभ में क्या फर्क है? अपनी टंग और उसकी टंग में कुछ फर्क नहीं है, लेकिन वो बोल दिया तो हो जाता है। तो इसके लिए ये वरदान गुरु के पास में भी होता है। गुरु अगर बोल दे हो जाएगा, परमात्मा अगर बोल दे तो हो जाएगा, लेकिन वो एक मैच्योरिटी लेवल है सोल की। और ये जो होते हैं वो योग भ्रष्ट होते हैं। तो योग भ्रष्ट होने की वजह से इनको क्या होता है ना, विजुअल साइट्स आने शुरू हो जाते हैं। कुछ करते नहीं है ये जन्म में, लेकिन ऑटोमेटिक उनको अपने आजू बाजू में ना कुछ ऐसी एंटिटीज दिखना शुरू हो जाती है। एलियंस दिखेंगे, या फिर कुछ भी नेगेटिव पॉजिटिव जो भी एनर्जी होती है वो दिखना इनको शुरू हो जाता है। क्या अरे ये मुझे दिख रहा है, बाकी लोगों को नहीं दिख रहा है, फिर तुमको ही क्यों दिख रहा है? इसका मतलब क्या होता है ना, अपने शरीर में जो सेंटर्स है, साइकिक सेंटर्स, उसमें से एक सेंटर एक्टिवेट हो गया, जो कि आप योग मार्ग से एक्टिवेट करते हो, कुंडलिनी शक्ति मार्ग से एक्टिवेट करते हो, या गुरु कृपा से एक्टिवेट हो जाता है। अभी दिव्य दृष्टि आ जाती है तो क्या होता है, एक सेंटर ही तो एक्टिवेट हो जाता है ना आपका, एक सेंटर ही तो एक्टिवेट हो जाता है ना, उससे ज्यादा और क्या हो जाता है? समझ रहे हो ना? प्यार हो जाता है तो क्या हो जाता है, एक सेंटर ही तो एक्टिवेट हो गया ना आपका, हार्ट चक्र का। समझ रहे हो? करुणा हो गई, एक सेंटर ही तो एक्टिवेट हो गया ना नाभि चक्र का, और क्या हो गया? देखो हर एक सेंटर एक्टिवेट होता है, लेकिन कुछ सेंटर्स पे हमको पता चल जाता है कि मेरा सेंटर एक्टिवेट हो गया है, और कुछ सेंटर पे हमको नहीं पता चलता है। जैसे सेक्स ऑर्गन्स जो भी होते हैं उस पे हमको पता चल जाता है कि सेंटर एक्टिवेट हो गया, लेकिन आपका थर्ड आई एक्टिवेट होता है, यहाँ पे बहुत खिंचाव होता है, खींच लेते हैं अंदर, यहाँ पर भी खिंचाव होता है, समझ जाते हैं। हार्ट भी देखो ऐसे पंपिंग करना शुरू हो जाता है, ये सब एक्टिवेशन पता चलता है। पेट में भी मरोड़े आती है, पेट मरोड़ता है अंदर के अंदर, सब पता चलता है। लेकिन जो मूलाधार चक्र होता है वो समझ में नहीं आता जल्दी से। मूलाधार के ऊपर के जितने भी चक्र है वो आप समझ सकते हो। मूलाधार में बहुत पेन होती है मूलाधार चक्र जब एक्टिवेट होता है तो, क्योंकि सबसे लोअर चक्र है, लोअर फ्रीक्वेंसी है, और जुड़ी है पाताल से, क्योंकि उसका मुख जो है वो पाताल की तरफ है मूलाधार चक्र का, क्योंकि वो पाताल की तरफ खींचने का काम करता है, भौतिक का काम करता है। उसकी देवता को गणपति बोला गया है। कौन सा गणपति? तंत्र वाला गणपति, तंत्र वाला गणपति, तांत्रिक गणपति, जिसका कलर लाल है। इसके लिए गणपति को लाल फूल चढ़ाए जाते हैं। और आपको अगर 21 खंड तक ऊपर जाना है तो उसको 21 दुर्वा, 21 मोदक देने पड़ते हैं गणपति को। तो ये 21 क्या है? 21 खंड है जिसके ऊपर परमात्मा बैठता है। तो शुरुआत उस गणपति से है, आरंभ, उसको आरंभ भी बोला जाता है गणपति को, शुरुआत। तो ये सारी चीजें हैं। तो अगर किसी को नाइट विजन होते हैं, या फिर कुछ दिखता है, या पहले ही अगर दिखता है, तो उनको बोलना नोट डाउन करते जाओ, नोट डाउन, क्योंकि एंजल्स भी उनको कनेक्ट कर सकते हैं, एलियंस भी उनको कनेक्ट कर सकते हैं। अगर वो कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन या कोई किताब उतारना चाहते हैं तो ये होता है, ये चीजें होती है। लेकिन इसका अगर हमको कुछ तकलीफ होनी शुरू हो गई इस बात से, तो इसका इलाज होना भी जरूरी होता है। अगर तकलीफ नहीं हो रही है और अच्छी बात हो रही है तो ये नोट डाउन करके रखना शुरू कर दो। जो भी विजन होता है, भले वो कोडिंग में होगा, कुछ शब्द आएंगे,
तो लिख लो वो शब्द क्या होते हैं। जैसे यात्रा ऐसा शब्द आ गया तो लिख लो यात्रा, और जब यात्रा हो जाएगी उसकी कहीं तो उसको पता चलेगा। या किसी यात्रा में, जैसे केदारनाथ यात्रा में हुआ था, पता है सबको क्या हुआ था। केदारनाथ यात्रा के टाइम पे वो सब लोग बह गए थे वहां पर, पता है ना। अमरनाथ कौन सी, केदारनाथ बाबा, केदारनाथ बाबा बराबर है। तो ये होता है, तो इनको पहले ही बता दिया जाता है। तो इसको भी एक गिफ्ट की तरह ले सकते हो। हर एक को नहीं होता है, लेकिन ये जिन्होंने भी ये साधनाएं की होती है पिछले जन्मों में, उसका आउटपुट यहाँ पर मिलना शुरू हो जाता है उनको। लेकिन ये स्पिरिचुअल सोल है, तो इन्होंने स्पिरिचुअल जर्नी कंप्लीट करनी चाहिए, क्योंकि इनको पता है फिर स्पिरिचुअलिटी में कुछ तो है, कुछ तो विजन्स हो रहे, मतलब दूसरी दुनिया भी है। इतना तो पक्का है ना इन लोगों को। अगर इनको कुछ दिखता है अपने आजू बाजू में, महसूस होता है कि कोई है मेरे आजू बाजू में। हाँ दिव्या जी, कुछ बोल रहे हो आप? हाँ दादाजी, उनको वो लाइट भी दिखाई दी थी दोबारा, इस बार गोल्डन थी लाइट। अभी तो गोल्डन ही दिखेगी ना। पहले वाइट दिखाई दी थी, अभी गोल्डन दिखाई दी थी दादाजी। अच्छा अच्छा, जिसके भी कान में दादाजी नाम गया ना, तो उसका तो सोना, उसका जीवन चांदी चांदी नहीं, सोना सोना हो गया उसका जीवन। तो ये समझ लेना कि गोल्डन तो दिखेगा, क्योंकि सबसे पहले तो सोने का मंदिर ही दिया जाएगा। परमात्मा का मंदिर सोने के कलर का होता है, गोल्डन कलर का। लेकिन ये अपने गोल्डन का 24 कैरेट वाला गोल्डन नहीं, वो अलग ही गोल्डन है, जिसको आप शब्दों में नहीं बता सकते कि कैसा गोल्डन, लेकिन गोल्ड के जैसा, ऐसा आप बोल सकते हो, गोल्ड के जैसा। लेकिन ये माइंड ने, ये आंखों ने जो देखा है वो गोल्ड देखा है, इसके लिए बोलते हैं गोल्डन कलर है, सिल्वर कलर है, ऐसा दिखता है हमको। ऐसा नहीं है, वो कलर अलग है। लेकिन यहाँ पर बताया नहीं जा सकता, क्योंकि वो डायमेंशन नहीं है वो कलर बताने के, क्योंकि यहाँ पर वो कलर अवेलेबल नहीं है, वो बनता ही नहीं है यहाँ पर वो कलर। कैसे बताओगे आप? यहाँ पर नींद में जो होता है वो बात करता ही नहीं है बंदा, या नींद में जो बंदा है वो पढ़ाई नहीं करता, वो ड्राइविंग नहीं करता। ऐसी जो रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, वैसे रिस्ट्रिक्शंस है ये विश्व में, कि आप बोल नहीं सकते हो कि वो कलर कैसा। तो ये अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। अगर तकलीफ होती है तो उनसे बात कराओ फिर मेरी, फिर वो सॉल्व कर देंगे उनका जो भी प्रॉब्लम होगा। दादा अच्छा ही दिखाई देता है उसको, जो भी दिखता है ना वो। हाँ नहीं, ये तो अच्छी बात है कि अच्छा दिखाई देता है, लेकिन सही दूसरी साइड है कि विश्व में अच्छा है तो बुरा भी है। दिखाई देता है सब। हाँ हाँ, तो बढ़िया है, बढ़िया है, जब तक बढ़िया चल रहा है चलने दो। लेकिन स्पिरिचुअल जर्नी भी उनको थोड़ा सा पुश करना कि स्पिरिचुअल जर्नी जो है वो भी करो, कराऊंगी मैं। इतना ही काफी नहीं है। हम्म। 360 डिग्री काफी नहीं है, 360 डिग्री से भी ऊपर आगे। निकलना, क्योंकि ये बताने वाला भी मिलेगा नहीं बाद में कि 360 डिग्री के भी ऊपर कुछ चीज है। मैं उसको समझाती हूँ लेकिन वो समझती नहीं ना। पहले सब करती थी मेरे साथ मेडिटेशन, लेकिन बाद में छोड़ दिया उसने। और भजन सुना है क्या? कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, तुम यशोदा के जैसे खिलाते नहीं। लाते कौन नहीं। कहता है भगवान आते नहीं, तुम राधा के जैसे या मीरा के जैसे बुलाते नहीं। तो कौन कहता है कि लोग सुनते नहीं, तुम दादाजी के जैसे समझाते नहीं। अरे समझेंगे क्यों नहीं, हमारे जैसे ही तो है, क्यों नहीं मानेंगे, क्यों नहीं समझेंगे। तुम समझ गए हो, अपने आप को देख लेना ना, कैसे हो आप लोग, वो तो है। अपने आप को देख लो कैसे हो। बहुत ऐसे आसानी से समझ गए कि हाँ हमको, हमने देख लिया और समझ गए क्या है शाम। अपने आप को ही देखो ना, टाइम लगता है ना समझने में हर चीज। फिर इसको पूछेंगे, उसको पूछेंगे, जो अपने कांटेक्ट में होगा उसको पूछेंगे, अरे सच में है क्या, फिर ये है क्या, फिर ये लगता नहीं है, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, कैसे चलता होगा फिर उनका घर, ये कैसे, वो कैसे। तो होते ये सब सवाल हर एक के होते, इसमें कोई ऐसा एबनॉर्मल नहीं है। मेरे लिए ये सब नॉर्मल चीज है, नॉर्मल, एकदम नॉर्मल। क्योंकि जितना ज्यादा मेरे बारे में सोचोगे, जितना मेरे बारे में बात करेंगे, या जितना दादाजी का नाम सुनेंगे, दादाजी की बात करेंगे, तो उतने ज्यादा वो खींच जाएंगे। वो जो रावण था ना,
रात दिन राम का नाम ही रटता था, राम आएंगे राम आएंगे। वो कंस था, छोटा बच्चे से डर गया था, छोटे बच्चे से कंस। रात दिन कृष्ण कृष्ण जपता था, अरे वो कृष्ण को मारो, कृष्ण को मारो, वो बच्चे को मारो, भले उसको नाम नहीं पता कौन है, क्या है, कैसा है, लेकिन जिसने भी दादाजी बोल दिया उसका कल्याण हो गया, समझ लो। कम से कम उसको पता तो चल गया परमात्मा का नाम क्या है। नहीं तो आज तक तो परमात्मा, प्रभु, स्वामी, ये वो यही चल रहा था ना सब चीज। दादाजी का मतलब ही नहीं समझे थे कि जिसको भी आप पिताजी बोलोगे उसका पिता, उसको दादाजी बोला जाता है। तो ये क्या हमने नया वर्ड थोड़ी दिया है, ये तो पूरी गुरु परंपरा है दादाजी। और दादाजी अकेले नहीं, दादा और आजी, आजी का मतलब होता है ग्रैंड मदर, दादा का मतलब होता है ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर सगुण साकार सृष्टि में ये दोनों लगते हैं, वो अकेले नहीं है। समझ जाओ ये बात को। और एक्सपीरियंस किसका? आर्यन है क्या? हाँ दादाजी है। है ना दादाजी, जय श्री दादा। जय श्री दादाजी। आर्यन बोलो। हाँ, तो मैं जब रोज मेडिटेशन के लिए बैठता हूँ ना, तो मुझे नहीं क्या अचानक से ऐसे ठंड लगती है, नहीं क्या ऐसे कपन होती है, अचानक से ठंड लगती है। और कभी कभी मुझे ऐसे नहीं कि नॉर्मली जब मैं ऐसे बैठता हूँ तो मुझे नहीं कि मेरे थर्ड आई के यहाँ पे ऐसा कुछ तो ऐसा हैवी हैवी सा लगता है, ऐसा इतना होता है। अच्छा, शरीर में कंपन होती है? जब मैं मेडिटेशन के लिए बैठता हूँ ना, तब मुझे मेडिटेशन करते हो तो वो क्या होता है ना, कुंडलिनी शक्ति होती है अपने शरीर में, तो वो पुश करती है ना, तो शरीर कंप जाता है पूरी तरीके से। लेकिन आप लोग इतने हायर सोल हो ना कि आपके लिए ये खेल है, ये सब चीज आपके लिए ना, ये सब चीज खेल है। आप दिखते छोटे हो लेकिन हायर सोल होने की वजह से ना आप एकदम मजाक मजाक में बोल दोगे या आसानी से बोल दोगे कि हाँ मेरे साथ ऐसा होता है। लेकिन ऐसा होने के लिए ऋषि मुनियों को कम से कम 10 साल लगते हैं, तब साधना करनी पड़ती है, तब जाके उनको कहीं से थोड़ी सी हलचल होनी शुरू होती है। अभी आप तो सारे देवी देवताओं को देखते हो ना, परम धाम जाते हो, आप अपने दादा दादी से भी बात करते हो कि नहीं करते हो? हाँ करता हूँ दादा एक शरीर के जो भी आपके दादा दादी जी है उनसे बात करते हो ना आप? हाँ दादा दादी से भी हाँ, बात करते हो। तो उनको कौन सा स्थान मिला है ऊपर? परमधाम। परम धाम दिया गया है ना उनको। अपने आंख से देखते हो ना ये सब चीज। हाँ देखता हूँ। तो दादाजी ने जब एक बार शब्द दे दिया, किसी को जबान दे दी, तो उनको मिलता है कि नहीं मिलता है ये चीज? मिलता है ना। और वहां पर वो खुश है कि दुखी है? खुश है वहाँ पे वो, मैं उस दिन ही उनको मिल के आया, वो खुश थे वहाँ पे। क्या कर रहे थे? ऐसा ऐसे सारे ऐसे क्लाउड्स थे, और ऐसे कहीं पे ऐसे क्लाउड्स थे, और एक सोने का एक ये था बेड, वहाँ पे वो दोनों बैठे। सोने के बेड पे? देखो यहाँ पर लकड़ी का बेड नहीं मिल रहा है मुझे, और वहां पर वो सोने के बेड पे सोते हैं। अच्छा है, बढ़िया है। बढ़िया बढ़िया। देखो ये बच्चा जो है वो अपने दादाजी और दादी जी से जाके मिलता है, जो कि आप शरीर छोड़े हुए हैं, इस शरीर में नहीं है। तो उनको दिया गया है परम धाम। तो परम धाम से भी ऊपर कुछ दिया गया है उनको, लेकिन अभी दिखाने के लिए परम धाम में दिखा देते हैं उनको दादाजी। तो वो सब उनको दिखाया जाता है कि कहाँ पर बैठते हैं, उनके बैठने के आसन कौन से होते हैं, वहां पर बाग बगीचे होते हैं कि नहीं होते वहां पर बाग बगीचे? होते हैं ना, वहाँ पे बगीचे होते हैं, महल है, उनके खुद के बड़े बड़े। कौन से रंग के महल है? कौन से रंग के महल है वहां पर? वहाँ पे गोल्डन कलर की दिखते हैं, वैसे गोल्डन सिल्वर टाइप वैसे दिखते हैं। देखो ये टाइप होता है, गोल्डन कलर सिल्वर टाइप के वहां पर आपको दिए जाते हैं ऊपर। तो यही मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर आके किसी का कुछ नुकसान होगा ऐसा तो नहीं होगा। मिलना ही मिलना है, पाना ही पाना है, यहाँ पर खोना कुछ नहीं है।
और जो खोओगे वो जो अपने जो शरीर मिले हैं उससे रिलेटेड जो भी होगा वही खोओगे, दूसरा कुछ नहीं। क्या समय होगा आपके पास में, वो समय खो जाएगा आपका आपके हाथ से, लेकिन पाएंगे क्या आप? यहाँ पर अभी क्या समय खो रहा है ना आपका, यहाँ पर बैठ के कुछ लोग बोलते रहेंगे कि समय बहुत जा रहा है, 1 घंटा 2 घंटा, हर सैटरडे 2 घंटा, तो समय खोएगा आपका। लेकिन जो पाओगे ना वो बियॉन्ड इमेजिनेशन है, बियॉन्ड इमेजिनेशन, जिसके आप इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते हो अभी। समझ गए? तो ऐसे आप भी देख सकते हो दिव्य दृष्टि जब आपकी खुलेगी, आप देख सकते हो। जब आपकी यूनिवर्सल आई खुलेगी तो आप ये एक्सपीरियंस पूरी तरीके से कर सकते हो। आप खुद शरीर से बाहर निकल के वहां तक जा सकते हो। दिव्य दृष्टि में तो आप शरीर से बाहर नहीं निकलते हो, आपका एक पार्ट ही सिर्फ शरीर से बाहर निकाला जाता है, एक ही पार्ट निकलता है, सूक्ष्म शरीर। तो ये अलग अलग है, तब का तब बताया जाएगा जैसे जैसे एक्सपीरियंस सामने आएंगे। और कौन है एक्सपीरियंस होल्डर? फॉरेन रिटर्न होते हैं ना, ये परम धाम रिटर्न होते हैं अपने यहाँ पे, परम धाम रिटर्न होता है ना। कोई इंग्लैंड में जाके आएगा, बोलेगा अरे अमेरिका रिटर्न है, ये डिग्री लगा देता है ऐसे दीवार पे, अमेरिका रिटर्न। और बहुत इससे बोलता है कि अरे हाँ मैं अमेरिका गया था, ये था वहां पर, वो था। जैसे कि दुनिया में ये पहला ही बंदा है अमेरिका जाकर आ गया। लेकिन उसको लगता है कि लोगों को बताऊंगा तो लोग अप्रिशिएट करेंगे कि देखो यार हम अभी तक नहीं गए। और ये ऐसे अपने यहाँ पे 6000 लोग हैं जो परम धाम रिटर्न होते हैं, परम धाम जाकर आते हैं सब कुछ देख के। तो देखो इनको कितना गर्व होना चाहिए। लेकिन क्या आपको लग रहा है इनको गर्व है? जो भी इन्होंने अभी पा लिया है उसका गर्व है, ऐसा आपको किसी को भी लगता होगा तो आप सीधा उनसे बात करके, क्योंकि सबके कांटेक्ट आपको पता है, नहीं पता होंगे तो सतीश से ले लेना और उनको बोलना कि देखो बहुत गर्व लगता है। हाँ मेरे बारे में नहीं बोलना, अगर कुछ है तो सीधा मुझसे ही बात करना, तो मैं जवाब दे दूंगा कि गर्व क्यों करता हूँ। आपको लगता है, करता तो नहीं हूँ लेकिन लगता है बातों से ऐसे। और कौन है? बहुत है यहाँ पर, लेकिन मैं पर्सनल नाम नहीं लूंगा क्योंकि बहुत लोगों के तो वीडियो भी ऑफ है। तो मैं ऐसे ये करता हूँ कि उनको कुछ तो ये होगा घर से रिस्ट्रिक्शन या ये जो भी चीज है वो, तो हर एक अपना एक्सपीरियंस खुद ही बताएंगे तो अच्छा होगा। तो अपना ग्रुप डिस्कशन, आज थोड़ा सा ग्रुप डिस्कशन लग रहा है, लेकिन उसमें भी मेरा ही पार्ट ज्यादा हो रहा है इसमें बीच में। वो कंट्रोल ही नहीं होता है, वो एक बार आना शुरू हो जाता है तो फिर कंट्रोल नहीं कर पाते कि अरे मिले इनको, ये नॉलेज मिल जाए। जैसे कि आज मैंने वो बता दिया कि तप यहाँ पर जमा होता है, तो और भी स्पॉट है शरीर पर जहाँ पर तप स्टोर होता है, लेकिन मैंने इशारा कर दिया क्या होता है कैसे होता है, ये इशारा मैंने कर दिया, समझने वाले समझ जाएंगे। और कौन है जिनको एक्सपीरियंसेस अच्छे अच्छे हो रहे हैं या जो भी हो रहे हैं? अच्छा हेमंत उंगली ऐसे दिखा रहा है क्या? हेमंत नहीं दादाजी, वो जरा ऑपरेट कर रहा था, कुछ भी नहीं है। अच्छा अच्छा ऐसे ऑपरेट कर रहा है, हम्म। ठीक है। कौन है? और पूजा जी है, नहीं चेहरा जिनका दिख रहा है उनका बोल रहा हूँ मैं, बाकी सबकी ये इन्होंने तो बोल दिया, ट्विंकल ने। वो एक गाना है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप अबाउ वर्ल्ड सो हाई, लाइक अ डायमंड इन द स्काई। तो ऐसे बनना है हाँ हम सबको, लाइक अ डायमंड इन द स्काई। हम सब ऐसे ही है। ये तो सिर्फ नाम के स्टार है यहाँ पर, यहाँ के स्टारडम जिसको बोला जाता है, सब बोर्डम है, स्टारडम कोई नहीं है। पूजा जी बोलिए। अनम्यूट भी तो करना जय होता श्री है ना, राधे। बिना अनम्यूट किए आप बात करते रहोगे, हमको थोड़ी ना पता चलेगा। जय श्री दादा। हाँ, जय श्री दादा जी। दादा जी, एक्सपीरियंसेस तो बहुत सारे हो रहे हैं। अभी लेटेस्ट एक जो एक्सपीरियंस हुआ है वो शेयर कर रही हूँ।
मैं जैसे मेडिटेशन जब कर रही थी, यूनिवर्सल आई मेडिटेशन, तो ऊपर ऊपर जाती जा रही थी। आवाज क्लियर आ रही है? आवाज हाँ, क्लियर बहुत आ रही है? क्लियर आ रही है मुझे। ऊपर ऊपर। ये तक सुनने की मुझे आदत है, इसलिए आंख बंद कर लेता हूँ। आप ये नहीं समझना कि सुनाई नहीं दे रहा है। मेरे कान बहुत अच्छे जी। हैं, सब सुनाई देता है मुझे। हाँ नहीं हाँ बोलोगी तो भी सुन लूंगा। हाँ। तो मैं ऊपर ऊपर जाती जा रही थी। सब पहले स्टार्टिंग में अंधेरा था, फिर उसके बाद सॉलिड सर्कल शेप में बहुत सारी चीजें आती जा रही थी, और मैं ऊपर ऊपर जाती जा रही थी। फिर एक जगह जाकर के आग, फायर दिखी थी। वो बहुत ऊंची ऊंची लपटें नहीं थी। बिल्कुल मतलब वो अलग अलग तरीके का था वो सब ना। वो बहुत बड़ा सा था और बिल्कुल अलग तरीके का था वो। और फायर थी वहां पे, और लपटें नहीं थी। मतलब उसको मैं ऐसे शब्द में नहीं बता पा रही, बट मैं वो जो मैंने देखा है उसको इमेजिन कर रही हूँ। और फिर मैं और ऊपर गई तो मुझे सर्कल दिखा, ऑरेंजिश वाइटिश टाइप का बिग सर्कल दिखा। और जैसे हैंड दिखा था, जैसे लाइक ब्लेसिंग्स ब्लेसिंग्स देता हुआ, जैसे आप मतलब आप दिख आप दिख रहे थे। फेस क्लियर नहीं था, आप दिख रहे थे, आपका हैंड लाइक इस तरह से था जैसे आप ब्लेस करते हैं। ये दिखा था मुझे। ओके। और मुझे एक्चुअली क्या होता है कि कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस हो जाती है, तो वो फिर ब्रेक हो जाता है। कोई बोल देता है मम्मी या कुछ इससे, तो किससे डिस्टर्बेंस हो ऐसे बहुत जाती है? बारी वो मैं उस मूड में होती हूँ, जब सक्षम आ जाता है तो वो किसी ने बोल देता है या कुछ भी इस तरह से ना, तो वो ब्रेक हो जाता है ज्यादातर। अच्छा अच्छा, मुझे मेरे लगा साथ आपके इस वो तरह आ से जाते हैं तो डिस्टर्बेंस हो जाती है। इस ये लेटेस्ट एक्सपीरियंस था अभी ना। ओके ओके, बहुत बढ़िया बहुत और बढ़िया। तो ऐसे बहुत बारी इस तरह से मैंने देखा है। मतलब आपका बहुत बिग दिख रहा था, बहुत बिग दिख रहा था, बहुत बिग था। क्लियर बोलो ना, आपका बहुत बिग दिख रहा था, आपका बहुत बिग दिख रहा था, क्या बिग दिख रहा था? हाथ भी अरे आप तो दिख हाथ रहे भी दिख रहा था, पाँव भी दिख रहा था। थे। कम्युनिकेशन क्लियर रखो ना जरा। पर एक बार गोल्डन लाइक आपके लेग्स ही, मतलब आपके लेग्स ही दिखे थे गोल्डन कलर में। वो डिफरेंट डिफरेंट थे और बहुत बड़े, यानी जैसे ऐसा है वैसा नहीं, बहुत बड़े फॉर्म में दिख रहे थे। और हम्म एक बार ही तो means हुआ है, बहुत बारी हुआ है हम्म कि मैं जा करके और ऐसे आपको देखा। हम्म। जैसी तो बची, जय श्री राम। मतलब वो वर्ड्स नहीं मिल पाते हैं उसको, वो वर्ड्स नहीं मिल पाते हैं उसको एक्सप्लेन करना। और वो जो वो अनुभव होता है ना, वो जैसे आप कह रहे हैं बियॉन्ड इमेजिनेशन, इस तरह का होता है। मतलब इमेजिनेशन के बियॉन्ड, मतलब 360 डिग्री से भी बियॉन्ड होता है हर चीज। इमेजिनेशन जी में कितना आएगा? जी 360 डिग्री, उससे ज्यादा नहीं। जी और उसमें भी जितने डायमेंशन अपने शरीर में है, उतना ही आप लोग इमेजिन कर सकते हो, या जो देखा है उसको एनालाइज कर जी सकते हो कि हाँ ये जी। ऐसी चीज है, या ये कलर ये है, जो भी आकार ये ऐसा है। क्योंकि आकार जी भी इतने अलग अलग है। हाँ जी। मल्टी शेप है, मल्टी शेप। हमको हाँ। कुछ शेप ही पता है, हम्म, हर जगह पे अलग अलग शेप है। हम्म, ठीक है, अच्छी बात है। ऐसे एक्सपीरियंस लेते रहो। और ये गोल्डन कलर में कहाँ दिख रहा हूँ? मैं तो काला दिख रहा हूँ यहाँ पर। हंसने की क्या बात है इसमें? आप वाइट फॉर्म में भी दिखे थे। मतलब जैसे ये शेप फैली हुई है ऐसा नहीं था। और बिल्कुल वो तो बहुत बिग था और वाइट फॉर्म में दिख रहे थे। और जैसा मैंने फील किया तो वो ये था कि आप हंस हंस रहे हैं खूब, और हंसते हुए इस तरफ आ रहे हैं, बट एक्चुअली क्या था, वो बड़ा बिग हो रहा था। तो मतलब जो आंख देख रही थी ना, वो बिग हो रहा था। तो मुझे लग रहा था कि आप मेरी तरफ आ रहे हैं हंसते हुए ऐसे कर। हम्म, बढ़िया है। तो ये विश्व में रहना है कि निकल जाना है यहाँ से? निकलने लगा। चलो ठीक।
कान में दादाजी आवाज भी आती है, जो जो अभी मैंने आपको एक्सपीरियंस बताया जिसमें ऑरेंजिश व्हाइटिश में बता रही थी, तो उसमें जब मैं ऊपर ऊपर पहुंच गई ना, तो मेरे कान में वर्ड्स आते हैं। तो वो जो उसमें वर्ड्स आए थे, जो मुझे अभी याद पड़ रहा है, वो एक वर्ड है, यही है जगदीश, ऐसे करके वर्ड आया था। और एक वर्ड और आया था, मैंने लिखा हुआ है, वो मुझे भी याद नहीं आ रहा इस टाइम में, एकदम इम्प्रॉम्प्टू में ध्यान नहीं आ रहा है। वो यह है जगदीश करके वर्ड कान में मेरे उतरा था। मेरे पास बहुत सारे वर्ड्स आते हैं, जैसे आप अपन वो यूनिवर्सल मेडिटेशन भी करते हैं ना डेली, उसमें भी वर्ड्स आते हैं। जैसे परसों गोविंद वर्ड आया था, मतलब इस तरह से करके वर्ड्स उतरते हैं अपने आप कान में ना। कई बार सेंटेंस उतरते हैं और कई बार वर्ड उतरते हैं, वर्ड ज्यादा उतरते हैं, और कई बार पूरा का पूरा ना, लाइक 2 लाइनों का कुछ इस तरह से उतरता है। वो कभी भी उतर जाता है, किसी से बात करते भी उतर जाता है, जैसे किसी को समझा रही होती हूँ या कुछ कर रही होती हूँ, वो ऑटोमेटिकली मतलब वो आ जाता है। तो मैं कई बार फिर बाद में रिलेट करती हूँ ना, या देखती हूँ कहीं पे, तो मतलब मैंने पढ़ा नहीं होता, मैंने वो चीज नहीं वो होती, बट वो उतर जाता है, यानी वो मतलब मैं देखती हूँ कि ये तो मैंने पढ़ा भी नहीं है, और इस तरह से पूरा लाइन्स उतर रही हैं, ऐसे करके भी होता है मेरे साथ। अच्छा है, बढ़िया है, बढ़िया है। सब सही है, हर एक के एक्सपीरियंस सही है। एक्सपीरियंस करते 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 मन को ये पक्का होना चाहिए कि ये विश्व में कुछ रखा नहीं है, हम यहाँ हाँ के जी, नहीं है, और हमको निकलना है। निकलना है तो क्या होकर निकलना? एक होकर निकलना है। प्रेम गली ऐसी सांकरी जा में दो ना समाए। दोनों का और एक होने के बाद में एक कहूं तो वो नहीं, होना दो कहूं चाहिए। तो काली। तो मैं दो तो पहले रहना नहीं है, एक होने के बाद भी एक भी नहीं रहना है। मैंने क्या बोल दिया है? तू से भी मुक्त होना है। मैं से तो मुक्त होना ही है, तू से भी मुक्त होना है। जी। तब जाके वो समझ और में आएगी जो बात मैं बोल रहा हूँ। हाँ, जैसे बोलो अभी बोलो। आपने बोला ना कि मन, वो मन और मैं, वो सेपरेटनेस भी पता चलती है। मन अलग है ग्रेट, और मैं अलग हूँ। मन अलग ग्रेट। बोलता हुआ समझ आता है, मन अलग बोलता हुआ मुझे पता चलता है, मतलब मुझे शुरू में ही पता लग गया था कि मन वो पार्ट अलग बोल रहा है और मैंने तो ऐसा नहीं बोला है। तो हम्म। ये भी हुआ है दादा जी, और ये एक बार नहीं हुआ, बहुत भारी हुआ है, क्योंकि मन अलग बोल रहा होता है और मैं अलग बोल रही हम्म। होती हूँ, और ये एकदम अच्छा। क्लियर हो जाता है, मतलब बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस होता है, टू सा डिफरेंस होता है, और एकदम पता चल जाता है कि ये तो नहीं है, ये मन बोल रहा है और ये मैं बोल रही हूँ। ऐसे भी अच्छा। एक्सपीरियंसेस हुए हैं दादाजी, स्टार्टिंग में भी हुए हैं, और अभी ग्रेट, ग्रेट। बाकी और जो ऐसे होंगे जो बोलते हैं कि हमको आज तक एक भी एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, वो भी तो बोलो, वो भी तो एक एक्सपीरियंस है। नहीं हो रहा है हाँ एक्सपीरियंस, दादाजी, ये भी तो एक एक्सपीरियंस ही है। ये दादाजी। किसी को और आउट ऑफ जैसे बॉडी दादाजी आप, एक्सपीरियंस हो जाते हैं, किसी को कुछ दिख जाता है, किसी को अपने आसपास होने का एहसास हो जाता है। जी बहुत से ऐसा दादाजी, ऐसे होते हैं चीजें। लेकिन कोई ऐसा भी होगा कि बोलेगा ऐसा कुछ भी नहीं होता मेरे साथ। ऐसे भी होंगे, तो वो भी बोलो, वो भी शेयर करो। इवन अभी आपने बोला कि दादाजी नाम का आप बता रहे थे कि दादाजी नाम भी लिया, तो उसमें भी वो भी मतलब उसमें भी बहुत कुछ मिलता है। तो ये भी मेरे आसपास ना, ये बहुत सारी चीजें हो रही हैं। जैसे मैंने आपको नीलम का बताया था, और मैंने वो बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं जो पार्क में मिलते हैं, वो तो आपने जो मुझे मतलब बताया ना, सुनो 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 पूजा जी, आपने जो मुझे बताया तो वो मुझे तो पता है, या आपने नहीं बताया तो भी पता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग ना अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए बैठे हैं। तो अगर कुछ एक्सपीरियंस बताना होगा ना तो बता देने का कि ऐसा इनके साथ में ऐसा हुआ था। नीलम का कुछ आप बोल रहे थे अभी। हाँ, नीलम का ये था कि दादाजी 2-3 बार ही हो चुका है। जैसे वो जयश्री दादाजी बोलती है, तो मतलब उसकी बेटी की तबीयत खराब रहती है, तो एकदम मतलब उसको बहुत अलग फील होता है, और बेटी में भी सुधार लगा है उसको, और उसका हस्बैंड भी बोल रहा था कि जब जयश्री दादाजी बोलते हैं तो सुकून मिलता है, ऐसे।
सुकून तो क्या, हम जिससे प्यार करते हैं उसका नाम सुन लिया तो भी मिलता है, वो चीज नहीं है, ये अलग चीज है थोड़ी सी। ठीक है चलो, कोई दिक्कत नहीं। और तो वो जो 3 छोटे दादाजी बच्चे हैं किसी पार्क में जाती हूँ। एक मिनट है पूजा जी, 1 मिनट। हाँ सतीश बोलो। पापा ने एक्टिवेशन करके आए हैं ना, पापा ने किया ना एक्टिवेशन, उसके बाद से फ्लावर्स आना स्टार्ट हो गए फर्स्ट फ्लोर पे, पहले नहीं आते थे। क्या? फ्लावर अच्छा फ्लावर, मैंने लवर सुना। फ्लावर फ्लावर्स आना शुरू हो गया। फुल। हाँ अच्छा सही। हाँ ऐसा। सही है। मैंने ऐसा सुना है कि बुद्ध जिस गली से गुजरते थे तो कलियां भी फूल बन जाती थी, ऐसा बोला गया है लिटरेचर में, कि जहां जहां चिन्ह पड़े बुद्ध के, ऐसी किताब है उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि बुद्ध जहां से भी जाते थे तो वहां के फूल उनकी तरफ मुंह कर लेते थे। तो ये एक प्रतीकात्मक है। अब ऐसा होता था नहीं होता था वो अलग बात है, लेकिन प्रतीक देखो कितना अच्छा है कि सूरजमुखी का फूल मैंने बता दिया था कि जहां पर भी सूरज होगा उस समय वो सूरज की तरह ही मुंह करता है, वो सूरज की तरफ। सूरज जैसे जैसे ढलेगा वैसे वैसे वो भी ढलता है। फिर नीचे जैसे सूरज डूबता है तो वो सूर्य फूल क्या करते हैं, एक दूसरे की तरफ मुंह कर लेते हैं। ये मैंने बोला था, अगर आपको ध्यान में होगा तो ये सूरजमुखी का जो फूल होता है सनफ्लावर, वो अपने एक दूसरे की तरफ मुंह करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जिसके पास जिसने ज्यादा एनर्जी खींची होगी उसकी तरफ अगर मुंह करेंगे तो उसकी एनर्जी उसको थोड़ा मिलना शुरू हो जाता है और वो जिंदा रह पाते हैं, क्योंकि वो बिना मुंह के, तो आप जाके देख लेना, लिटरली 2 फूल एक दूसरे को चिपके हुए होते हैं। सूर्य फूल रात के टाइम पे लिटरली चिपके हुए होते हैं, जैसे कि किसी ने बांध दिया हो एक दूसरे के साथ में। तो ये मुझे पता है, हमारी खेती है तो हमको पता है ये सब चीजें ये होती है, ये सारी चीजें देखी हुई है, ये बातें कहीं सुनी बातें नहीं है, ये देखी हुई बातें है सब। तो आप भी देख सकते हो ऐसा होता है क्या नहीं होता है। तो जिन भी फूलों को कभी रोशनी मिलती है ना वो चिपक जाते हैं दूसरे फूल से। वो एमबीबीएस में जादू की झप्पी बोलते हैं वैसे, मुन्ना भाई एमबीबीएस में। तो हम उसमें से स्पिरिचुअलिटी ले ना, जो भी फिल्म है उसमें से हम स्पिरिचुअलिटी ले लेना। वो अश्लीलता बनाई है, वो जो भी प्रोफेशनल बनाए, हम तो स्पिरिचुअलिटी ले सकते हैं ना, हर गाने से, हर मूवी से, या हर जो भी अपनी चीज होता है। मैं तो हर चीज में स्पिरिचुअलिटी देख लेता हूँ, हर चीज में। आप भी वो सीख जाओ, यही है, बाकी और दूसरा कुछ नहीं। तो मजा आ जाता है जीने का। तो ये होता है, आपको लिटरली बोलता हूं, ये होता है। अगर एक बार भी नजर पड़ गई आपके घर पे तो ऐसा नहीं समझ लेना कि कुछ नहीं हुआ है आपको आपके घर में, लेकिन आपको थोड़ा सा कॉन्शियस होना पड़ता है कि ऐसे हुआ है क्या और उसका रीजन क्या है, उसके पीछे रीजन इंपॉर्टेंट है। दादाजी खुशबू भी आती है। खुशबू भी आती है, आएगी और ना। सुबह अर्ली मॉर्निंग में वो मूंग की दाल की छौंक और वो भी खुशबू आती है, मतलब कहीं हो नहीं रही होती है आसपास और खुशबू बराबर आ रही होती है। साइड में कोई बनाता रहेगा दाल खिचड़ी और वो कुछ। नहीं सर, दादाजी सुबह 3-4 बजे को नहीं बना रहा हूँ तो खुशबू आ जाती है। नहीं, थोड़ा मजाक कर रहा हूँ मैं, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी को सीरियसली ज्यादा तब लेना जब मैं बोलता हूँ। अभी तो ग्रुप डिस्कशन चल रही है तो थोड़ा हंसी मजाक में बात कर लेता हूँ आपसे। जो करने आए हो वो करो, वो पालो, निकलो। ये सब आपको प्रूफ करने के लिए दिया जा रहा है कि स्पिरिचुअलिटी क्या चीज होती है, होती भी है कि नहीं होती है। अगर एक को हो रहा है तो मेरे को भी वो हो सकता है, मुझे भी वो एक्सपीरियंस हो सकता है। नहीं हो रहा है मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि होना जरूरी है, लेकिन कान से तो सुन रहा हूँ, आंख से तो देख रहा हूँ। अब मैंने पूजा जी को तो पैसे दिए नहीं है ये सब बोलने के लिए, न ट्विंकल को दिए है, किसको भी नहीं दिए, न योगानंद जी को दिए है, किसको दिए है मैंने पैसे? तो किसी को ये पैसे देकर नहीं बुलाया जा रहा है, और कोई दूसरे है भी नहीं यहाँ पर नए लोग। क्यों? एक एक अध्यात्म खोलेंगे इनके सामने, मेरे रोम रोम में बसने वाले राम,
रोम रोम को उल्टा उल्टा पढ़ो तो क्या हो जाता है? रोम को उल्टा पढ़ोगे तो क्या हो जाता है? मरो। मरो। तो मिरर इमेज में अंदर क्या जा रहा है? मरो। उल्टा जाता है ना, मरो और मरा। तो पता नहीं है लोगों को इमेज क्या होती है, कैसे होती है, दो अक्षर का भेद क्या होता है। यहीं के अक्षर जो लिखावट में आने वाले अक्षर और वो दो अक्षर जिनका कभी विनाश या नाश नहीं होता, वो दो अक्षर, आत्मा और परमात्मा। दादाजी एक क्वेश्चन और है। कौन है? हाँ हाँ, बोलो बोलो। ऑब्जर्वर या साक्षी ये कौन है दादाजी? ऑब्जर्वर, हिंदी में साक्षी। हाँ ऑब्जर्वर यानी साक्षी। ये कौन है? ये कौन ये है? कौन है? ये जो पूछ रहा है ना, ऑब्जर्वर साक्षी, जब तक पूछता है वो वही है जिसको अहंकार बोला जाता है, मन। यस। जब ये पूछने वाला शांत हो जाता है ना, तो उसको ऑब्जर्व करने वाला जो होता है वो होती है आत्मा। पहले तो जीवात्मा होती है जो पूछती है मन बन के कि ऑब्जर्वर कौन है, ये कौन पूछ रहा है अभी, ये किसको चाहिए जवाब? ये ब्रेन को चाहिए, माइंड को चाहिए जवाब, ब्रेन को चाहिए, क्योंकि सुनेगा कौन, कान से सुनेगा, इसके ऊपर विचार कहाँ पर होगा? यहाँ पर होगा, यानी ये दिमाग में होगा। बराबर है ना? तो ये जो पूछने वाला है ना, वो पहले साक्षी है। सबसे पहला साक्षी वो है जो ये शरीर से सारे तरीके के अनुभव ले रहा है, 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मेंद्रियों से सारा ज्ञान इकट्ठा कर रहा है, वो पहला साक्षी है। लेकिन वो शरीर साक्षी है, वो आत्म साक्षी नहीं, शरीर साक्षी है, वही जीवात्मा है। और मैं जिसकी बात करता हूं वो है आत्म साक्षी। जब वो आत्म साक्षी जागृत हो जाएगा, आत्म साक्षी जब जागृत होगा तब वो देखेगा कि अरे जीव तो नीचे ये खेल खेल रहा है, जीव अपने आप को शरीर समझ रहा है, जीव अपने आप को मन से लिप्त करके बैठा हुआ है, जीव अपने आप को मन समझ रहा है, जबकि जीव अलग मन अलग है, दोनों अलग अलग है, अलग चीज है। लेकिन एक समझेगा कब? जब आत्म ज्ञान हो जाएगा, जब आत्म जागृति हो जाएगी, जब आत्म साक्षी। तो जब यहाँ पर ध्यान कराता हूं तो उसमें वही कुछ दिया जा रहा है आपको, ताकि आपका आत्म साक्षी जाग जाए। ठीक है, यस। समझ गए? तो ये जो अभी फिलहाल इतना समझो कि साक्षी भाव में आना है, मतलब अपने भाव में आना है। साक्षी और दूसरा कोई नहीं है, आप स्वयं साक्षी हो। क्योंकि नींद में भी आप जाते हो, नींद से भी आप उठते हो, सुख का भी आप अनुभव करते हो, दुख का भी आप अनुभव करते हो। लेकिन किस माध्यम से करते हो? मन, ये माध्यम से करते हो। यानी खाना आप खाते हो, लेकिन थाली में खाते हो ना, थाली में रख के खाते हो खाना। थाली खाते हो क्या? नहीं खाते हो। तो वैसे मन क्या है? साधन है, मन साधन है। हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, लेकिन हमको क्या लगता है? हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, लेकिन ऐसा है क्या? हमको लगता है हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, एक्सपीरियंस मन कर रहा है। क्योंकि अपने आप को जब भी अपने मैं बोला, मैं करता हूं, आई एम द डूअर, मैं डूअर हूं, आई एम क्रिएटर, वहां तक ये मैं चलता है, वहां तक वो थाली चलती है। लेकिन तब जाके पता चलता है कि थाली नहीं खानी होती है, थाली खिलाती नहीं है हमको, वो खाना हमको जिंदा रखता है, वो जो वो थाली में होता है। वैसे ही हम एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन कौन सा वाला? हम एक्चुअल वाला, सत्य वाला मैं, सत्य भी में। एक होता है मायावी में और एक होता है सत्य भी में। यानी अब इसको कैसे समझाऊं? सेल्फ जो होता है, सेल्फ वो रियल है, लेकिन आई एम जो है ना वो फेक है। जिधर भी आई एम आ गया ना, आई एम मैं हूं, तो वो फेक है। आई जिधर भी आ गया वो फेक है, लेकिन हूं जिधर भी आ गया, बीइंगनेस की अवस्था, वो रियल है। तो ये इतना महीने का छोटा है कि वो समझ में नहीं आएगा, जल्दी से पकड़ में नहीं आएगा। लेकिन ये पकड़ में कैसे आएगा? प्रैक्टिस से।
साक्षी हम ही हैं, इसका जवाब ये है। आप अपने साक्षी हो और दूसरा कोई साक्षी नहीं है। आपको पता होता है ना आपने चोरी की है नहीं की है, किसको पता होता है? अपने आप को ही तो पता होता है ना, और किसको पता होता है? हमने जो भी किया किसको पता होगा? तो वो जो साक्षी अपने शरीर में बिठा के रखा हुआ है ना, उसका नाम है चित्त, चित्रगुप्त, वही साक्षी है अभी। तो आगे आगे थोड़े थोड़े राज खोलेंगे, एक ही दिन में नहीं खोलेंगे, लेकिन फिलहाल अभी इतना समझ लो। इशारे तो मैंने पहले भी कर दिए हैं कि चित्त क्या होता है, चित्रगुप्त क्या होता है, आकाशिक रिकॉर्ड कहाँ पर रिकॉर्ड होते हैं, ये सब कुछ बोल दिया है मैंने। फिर से सवाल आएंगे तो उनको फिर से वही रिपीट कैसेट सुनाओ कि देखो ये सुन लो, थोड़ा काम उनको भी करने दो, क्योंकि उनको साक्षी का जवाब ऐसा चाहिए जैसा यूट्यूब पे मिलता है। और वो जवाब हम देंगे नहीं, क्योंकि हमको आपको जवाब नहीं देना है, हमको आपको एक्सपीरियंस कराना है ये चीज का। यस। आपको जवाब मिल गया, आप अपने घर में, मेरे घर, तो हो गया खत्म। नहीं हुआ, अटक गए क्वेश्चन आंसर्स में। तो मुझे जवाब थोड़ी देना है आपको, मैं यहाँ आपको जवाब देने के लिए नहीं आया हूँ, लेके जाने के लिए। अभी आना नहीं आना वो तो हर एक की अपनी अपनी मर्जी, अपनी अपनी चॉइस, बहुत महंगी पड़ेगी उसको अपनी चॉइस। तो डॉक्टर को ही चूज करने दो कौन सा इंजेक्शन लगाना है, आप नहीं चूज करना कि ये इंजेक्शन लगाओ, ये गोली दे दो, ये हरी वाली गोली दे दो, मेरा हरा कलर फेवरेट है, ये गुलाबी कलर फेवरेट है, ये गोली दे दो, मत करो ऐसा। डॉक्टर को डिसाइड करने दो कौन सी गोली और कौन सा इंजेक्शन लगाना है। और ये भी नहीं कहना कि अरे ऐसा कैसा इंजेक्शन, इसमें ये तो पानी दिख रहा है, इंजेक्शन में क्या पानी भरा है क्या? अरे उसको पता है उसमें क्या भरा हुआ है, आपको नहीं दिख रहा मतलब कुछ दिया नहीं गया, ऐसा नहीं है, बहुत कुछ दिया गया है, दिख नहीं रहा है आपको। तो जब असर करेगा तब पता चलेगा कि अरे इसने तो असर कर दिया। अब इसको बोलना मुश्किल हो रहा है, ये जिंदगी में नहीं आता था तो अच्छा था, फिर ऐसा बोलेंगे, भूल ही नहीं पा रहे इसको, इससे मिलने से पहले कैसे थे, अभी कैसे है। ये साक्षी आप ही हो, और पूछो। यही था जय श्री दादाजी। जय श्री दादाजी। जय श्री दादाजी। दादाजी एक्सपिरियन्स झालेलं ते सांगते मी. मला एक नंबर दिसलेला, एक नंबर दिसतो मला ध्यानामध्ये आणि तोच इन्फिनिटी होतो, एक नंबर. आणि मध्ये ओम दिसतोय, मध्येच ध्यानामध्ये ओम दिसतोय. आद्य दादाजी दिसले होते आणि साईबाबा दिसलेले, अजून भरपूर देवी देवता दिसलेले मला. आणि कधी कधी लाईट पण दिसते, व्हाईट कलर मध्ये, एकदमशी व्हाईट कलर मध्ये लाईट दिसते. आणि ते तुम्ही बोलले होते ना का, एक एक्सपिरियन्स सांगितला होता तुम्ही, म्हणजे बौद्धांचं सांगितलेलं नाही का, ते केव मध्ये साधू बसायचे आणि मग ते केव मध्ये चित्र, म्हणजे शंकराचं चित्र किंवा कसलं ते चित्र साधू बसून ते करायचे. तर असंच मी विचार करत होती, तर मी असंच विचार केला की आज बरं रांगोळी नाही माझ्याकडे, मला उद्या रांगोळी पाहिजे. ते दुसऱ्या दिवशी लगेच ते घेऊन, दुसरं कोणी पण म्हणजे घेऊन ते येतं लगेच तिथे, असं म्हणजे. अच्छा, म्हणजे मनात विचार केला ना की दुसऱ्या दिवशी तो लगेच होतो असं. अच्छा, विश फुलफिलमेंट। ओके, इनका जो एक्सपीरियंस हो रहा है ना, इन्होंने अभी जो बताया, जो मराठी ठीक से नहीं समझते उनके लिए बोल रहा हूँ, ये बोल रहे हैं कि इन्होंने 8 कलर देखा, 8 फिगर देखा, नंबर, और उसको इन्फिनिटी होते हुए देखा इन्होंने। 8 कलर, 8 इसको नंबर को, ठीक है, 8 को टेढ़ा करेंगे तो इन्फिनिटी होता है, और वो बढ़ता गया। उसमें इनको आद्य के दर्शन हुए। आद्य के दर्शन मतलब हमारे गुरुदेव जी के दर्शन, जो गुरु परंपरा से मैं आता हूँ, स्वामी शिवानंद दादाजी। श्री 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 महान 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 1008 धुनी वाले शिवानंद दादाजी, तो उनके दर्शन इनको हुए हैं, जिनको इन्होंने अभी आद्य बोला।
ये एक इनको दर्शन हुए, और साईं बाबा जी के दर्शन हुए इनको, और बहुत से देवी देवता भी इन्होंने देख लिए। बाद में इन्होंने ये बोला कि इनको लाइट दिखी, लाइट यानी उजाला, यानी ब्राइट लाइट जिसको बोला जाता है, ऐसे लाइट इन्होंने देखी। ये सारे एक्सपीरियंस, फिर एक बुद्ध का भी जो मैंने एक एक्सपीरियंस, ये एग्जाम्पल दिया था, उसका भी इनको कुछ एक्सपीरियंस हुआ है, ऐसा ये बोल रहे हैं कि जो भी चीज ये सोचती है तो दूसरे दिन पे उनको वो मिल जाती है। यानी ये क्रिएटर लेवल की एक होती है यहाँ पर सिद्धि, जिसको हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी बोलते हैं, या लॉ ऑफ यूनिवर्स, जहां पर सब एक हो जाता है। तो आपकी मर्जी और उसकी मर्जी एक हो जाती है, तो जो भी आप बोल देते हो तो वो हो जाता है। यही मैं बोलने की कोशिश कर रहा था कि साइकोलॉजिकल जो इफेक्ट्स होना शुरू हो जाते हैं, साइकिक पावर्स आना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप किसी और सत्संग में होंगे तो वो बोलेंगे, अरे ये तो 5D में हो रहा है कि आप जो भी सोचोगे आपके पास में आना शुरू हो जाएगा। तो होगा ना, हमने कब बोला नहीं होगा। आप जो सोचोगे होगा, ये आप थोड़ी ना पहली बार बोल रहे हो, ये तो ऋषि मुनि पहले से ही बोलते आ रहे हैं ना। ये तो बाइबल में भी लिखा हुआ है कि जैसे आप सोच रखते हो वैसा आपको मिल जाता है। तो ये बहुत पुरानी चीजें हैं, बहुत अच्छी चीजें हैं। तो एक्सपीरियंस ले रहे हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसमें से क्या हमको लेना है कि हाँ, अगर आद्य है तो परम आद्य भी है, मुक्ति है तो परम मुक्ति भी है। तो ये हमें सीख लेनी है। ये जो अभी जिनसे बात हो रही थी, ये मुंबई में रहते हैं, और ये मिले थे हमको कुछ 2-3 साल 4 साल पहले, शायद 3-4 साल दादाजी पहले। हाँ दादाजी ते एट आणि इन्फिनिटी ना ती वेगळी दिसली होती, आणि आद्य दादाजी नंतर मध्ये दिसले होते. एट आणि इन्फिनिटी दिसली ना ती वेगळी दिसली, तेव्हा नंतर अशी लाईट दिसायला सुरुवात झालेली, आणि दादाजी आद्य दादाजी मध्ये आता दिसले होते. ओके ओके ओके, अलग अलग टाइम के ये एक्सपीरियंसेस है। 8 और इन्फिनिटी जो दिखा था और ब्राइट लाइट दिख गई थी उसके बाद में, तो ये सारे ऊपर के जो खेल रचे हुए हैं ना इन्फिनिटी के, अनंत के, जिसको अनंत बोला जाता है। देखो ना, ये सब एक्सपीरियंस की बात है, और ये कितना भी शब्दों में बोलने की कोशिश करेंगे ना तो वो बता नहीं पाएंगे एक्चुअली इन्होंने क्या देखा। उनको अभी उनकी हालत देखो बताने की, अभी कैसे हो रहा है। मैं थोड़ा सा इधर का इधर हो गया तो उनको ये नहीं ऐसा नहीं है, वो ऐसा है, वो ऐसा बताना चाहते। लेकिन मैं कितना भी वैसा का वैसा भी बोल दूं ना, शब्द में आता नहीं है, क्या करूं बताओ। शब्द में आएगी नहीं ये बात, ये एक्सपीरियंसेस की बातें होती है अपनी अपनी। लेकिन आप ये ध्यान में रखना कि उनको एक्सपीरियंस हो रहे हैं, लेकिन ऐसा स्टैंपिंग करके नहीं चलना मुझे भी वैसा ही एक्सपीरियंस होगा तो ही हम ये पृथ्वी से मुक्त हो जाएंगे या परम मुक्ति को जाएंगे। ऐसा कोई मन में ऐसा ये डाल के नहीं रखना, कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन डाल के नहीं रखना, ये समझो। क्योंकि इतने लोग जो बोल रहे हैं ना, भले 4 लोग बोलते रहेंगे, एक अर्जुन बोल दिया था सिर्फ कि मैंने देखा विश्व विराट रूप, तो सबने मान लिया था ना, विश्व विराट रूप देख लिया था। तो एक भगवत गीता बनी ना उसके ऊपर। तो अभी आप सबके एक्सपीरियंसेस भी लिख देंगे ना तो एक मोटी सी किताब बन जाएगी, एक ग्रंथ बन जाएगा। क्योंकि आप यहाँ पर सिर्फ 15 होता है, ऐसा 15 नहीं है, 500-600 लोग तो डेली मेरे कांटेक्ट में है। हर रोज फोन नहीं करते लेकिन रेगुलर के कांटेक्ट वाले हैं मेरे। तो उन सबके एक्सपीरियंस भी एक साथ कर लेंगे ना तो एक अनुभव पुस्तिका बन जाएगी, और उसका एक ग्रंथ ही बन जाएगा बड़ा सा कि हम ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अभी तक तो तांत्रिक मांत्रिकों के मैंने एक्सपीरियंस आपको बताए भी नहीं है, क्योंकि अपने कांटेक्ट में सब तरीके के लोग हैं, सब, सिर्फ संसारी ऐसा नहीं है, सन्यासी भी है, तांत्रिक मांत्रिक भी है, सब तरीके के लोग हैं, बड़े ऑफिसर भी है, सब है। अच्छा, तो अच्छा है आज इन्होंने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। अब कौन है? मुझे ना ये हेमंत दिखता है ना, तो शायद ऐसी दरवाजे के कॉर्नर है उसके साइड में, एक साइड में, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसका उंगली ऊपर है ऐसा हाथ, क्या दादाजी मुझे कुछ बताना है, मुझे कुछ बताना है ऐसे। और कौन है? शैलेश गुजर है, स्वाति भोईरे, कोमल पटेल, अमित कराड़े, महेश क्षीरसागर, अविनाश सुगंध, और कोई तो कट हो गए रहेंगे कि हमारा नाम नहीं ले ले। मैं किसी का नाम नहीं लेता हूं, मैं बोलता हूँ सामने जो दिख रहे हैं, जिनको होके अगर सुनना है, सुनाना है तो वो सुन सकते हैं और सुना भी सकते हैं, ये मैं बोल रहा हूँ।
क्योंकि जिसको लता है कि जिसकी घाघर भर जाएगी, मैंने पहले ही बोला, तो वो बांटेगा पानी। जिसकी अभी तक नहीं भरी तो वो नहीं बांट सकता पानी। बस इतना ही है, और क्या है। जय श्री दादाजी। मेरी भर गई है, इसलिए मैं बांटते फिरता हूँ सबको। ले लो ले लो ले लो, क्योंकि अगर नहीं बांटूंगा तो वेस्ट हो जाएगा, वो यहाँ वहां गिर जाएगा। तो उससे अच्छा है आप ले लो, आपकी प्यास बुझो। हेलो, जय श्री दादाजी। हाँ मैं जय श्री दादाजी। दादाजी अभी पूजा जी ने बोला था ना, मन भी दो या तीन भाग में बात करता है। वही चीज मैं सालों से हो रही है। मतलब अपन जब बात करते हैं तब मन एक बात मतलब चालू हो जाता है मन की बात। तो उसके फ्लर्ट करने वाली भी दूसरी बात जो कि सोच लो अपनी जो परम मुक्ति का भाव प्रकट करती है। मतलब गलत बात होते रहती है, उसमें वो निगेटिव चीजें निकालते रहता है, ऐसी सेकंड बात चालू हो जाती है। मतलब दो आदमी बात करने लगते हैं, वो मन में, तीसरा अपन बात करते हैं सामने, वो अलग। अच्छा, मतलब मैं कुछ कुछ गलत मतलब गुरु बंधु के बारे में गलत सोचने लगा ना, तो वो बात करने लगता है, अरे ये क्या बोल रहा है तू, अरे ऐसा थोड़ी है। वो भी बात करता है और अपन खुद भी बात करने लगते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये देखो ऐसे हम दो लोग तीन पार्ट में बात होती है। हाँ हाँ होगा, क्योंकि हम लोग संसारी है। हमारे अवतार कार्य जो चलेंगे ना, वो पूरे के पूरे संसारी चलने वाले हैं। हम लोग सन्यासी बन के चलने वाले नहीं है। तो ये माइंड के जो पार्ट है, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, ये जो मन होता है, जो पॉजिटिव थिंकिंग करता है, एक मन निगेटिव थिंकिंग करता है। तो ये चलने वाला है अपने साथ में। हम कौन से साइड में खड़े हैं, हम किस पलड़े में जाके खड़े रहेंगे, किसको हम लोग वेट देंगे, वो हमारे ऊपर है। तो मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि मन को हावी नहीं होने देना, मन का इस्तेमाल तुम कर लेना, मन को अपना इस्तेमाल करने मत दो अभी। बराबर दादाजी। वही चीज, पर पहली चीज कैसे रहती थी कि जब अपन निगेटिव आते थे उसके बाद में अपन उसको करेक्ट करके पॉजिटिव हो जाते थे, पर ये एट ए सेम टाइम में वो बात चलती, सेम टाइम। हाँ तो सही है ना, डायमेंशन जो है ना, एट ए टाइम तीन डायमेंशन से एक्सपीरियंस करने वाले अभी आप एडवांस कॉपी हो गए ना। आप अभी यहाँ पर भी हो, वहां पर भी हो, यहाँ का भी एक्सपीरियंस कर रहे हो, वहां का भी एट ए टाइम, ऊपर से भी पूरे शरीर को देख रहे हो, नीचे क्या क्रियाएं हो रही है। तो अलग अलग डायमेंशन हो गए, तो माइंड तो कंफ्यूज होगा। और एट ए टाइम तीन देखो, कभी कभी हमारे यहाँ पे जब वो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हुआ करते थे ना, तो दो चैनल एक टाइम पे लगना शुरू हो जाता था टीवी पे। आधा चैनल ये, आधा चैनल ये, समझ में नहीं आता था सामने क्या चल रहा है। ये पुराने जमाने की टीवी की बात कर रहा हूं मैं, जब एंटीना होती थी घर के ऊपर। तो ऐसे होती थी वो टाइम पे, क्योंकि वो टीवी जो होता था ना, वो कैच नहीं कर सकता दो चैनल एट ए टाइम, क्योंकि वैसा सॉफ्टवेयर उसमें बना नहीं था। ये तो अब ऐसे टीवी आ गए, एंड्रॉइड टीवी आ गए कि हर चैनल चला दो एक टाइम पे, कोई दिक्कत नहीं है। चार स्क्रीन का टीवी देख सकते हो आप एक ही टीवी पे, और आराम से देख सकते हो। लेकिन इसी अजेंडा टीवी हुआ करते थे, इसी एलोरा टीवी हुआ करते थे, तो वो पुराने जमाने की टीवी हुआ करते थे, उनको दो चैनल एट ए टाइम, वो सिस्टम ही नहीं था उसमें। वैसे अपने को ये जो शरीर अभी मिले हैं ना, इसमें ये सिस्टम नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग एडवांस होने की वजह से एट ए टाइम तीन एक्सपीरियंस आपको चलेंगे। नेगेटिव भी चल रहा है उसी टाइम पे, पॉजिटिव भी चल रहा है, और तीसरा तो आप बात कर रहे हो, और इन तीनों को देखने वाला जो साक्षी है वो भी उसी टाइम पे अवेलेबल है। तो ये भी एक अलग डायमेंशन है ना, ये भी एक्सपीरियंस ही है कि पहले ऐसे नहीं होता था, अभी ऐसे होता है। नहीं, इसके कारण क्या होता है, अभी मेरा बच्चा साथ में था, तब ऐसे बात चल रही थी और मुंह से कुछ निकला, तो वो मेरे को बोल रहा, पापा मुझे बोला, पापा मुझे बोला। मैंने तुझे नहीं बोला, चलने दे, कुछ नहीं, चल तू आगे। ऐसा हो जाता है। होता है ऐसा। यस यस। आसमान की तरफ देखता हूँ, हंसते रहता हूँ, और आपकी माता जी पूछती है साइड में बैठ के कि आप किसको देख के हंसते हो। अब मैं क्या जवाब दूं, एट ए टाइम पे कितने डायमेंशन अंदर चल रहे हैं। कितने डायमेंशन अंदर चल रहे हैं, क्या बताओ अभी, क्या क्या बताओ। सामने कितने खड़े हैं, पीछे कितने खड़े हैं, ऊपर कितनी खड़ी है, क्या क्या बताओ एट ए टाइम। आपने दशावधानी ये शब्द सुना है क्या? दश अवधानी यानी 10 जगह पे जिसका अवधान यानी लक्ष्य होता है,
वो Yes. 10 जगह पे एट ए टाइम देख सकता है। दशमुख तो सुना होगा ना? हाँ रावण दशमुख था, रावण दशमुख। हाँ 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 एट ए टाइम 10 जगह पे देखेगा कि नहीं देखेगा? अलग अलग जगह पे, हर एक मुंह से Yes. अलग 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 जगह पे, हाँ दादा जी 10 कानों पर, 10 से याद और आया, अपना नाम जो होता है ना, नाम, उसमें भी कुछ चीजें छुपी हुई होती है, नाम में भी। ओके उस पे अलग से बात करेंगे, क्योंकि वो अभी दशरथ नाम आया था मेरे सामने, दशरथ बापू, दशरथ बापू पटेल। और दादाजी और वो आप बोल रहे हैं ना, आपके आसपास में भी कुछ आप महसूस करोगे कोई है वगैरह, ये चीज अभी 2-3 हफ्तों से बहुत हो रही है। ऐसा लगता है कोई गया कोई है वगैरह, बार बार लगता है। ये अच्छा, 2-3 हफ्तों से हो रहा है। ग्रेट कोई तो ग्रेट। है, कोई गुजरा है, कोई दिख रहा है। ऐसा मतलब कोई बॉडीगार्ड है ऐसा अपने साथ, ऐसा लगता है कोई तो अच्छे से नजर रखने वाला। होता है ना, सही है, बहुत बढ़िया है। लगभग सबने एक्सपीरियंस शेयर किया। अल्टीमेट क्या है? एक्सपीरियंस लेके ये पक्का करना कि हमको ये विश्व में अटकना नहीं है, बस इतना ही है। ये सब कुछ एक्सपीरियंस क्यों करवाए जा रहे हैं? यही समझाने के लिए कि हमको यहाँ पे अटकना नहीं है, हमको हमारे रोल में आके हमको जो करना है वो करके हमें निकल जाना है, बस इतना ही तो है। और दूसरा अध्यात्म होता क्या है? आप दुनिया भर के जप व्रत तप वैकल्य और जो भी है सब कुछ कर लो, सब कुछ कर लो, और वो चीज ही नहीं पालो जो पाने के लिए आए थे, तो कुछ मतलब नहीं बना। और आपने कुछ भी नहीं किया है और आपने वो चीज पा ली कुछ थोड़ा बहुत करके, तो घाटा थोड़ी ना हुआ, ये तो फायदे की बात हो रही है। तो एक्सपीरियंस हो रहे तो एंजॉय करो, एक्सपीरियंस नहीं हो रहे की फर्क पैंदा, क्या फर्क पड़ने वाला है इससे? मिला नहीं मिला एक जैसे एक्सपीरियंस से। जाना तो है, इतना तो तय है ना कि वो भी तय नहीं है, हर एक का अपना तय है जाना। ये मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ, मुझे पता है सबका कि सबको जाना ही है, कौन रुकने वाला है यहाँ पर इतना सब कुछ पता चलने के बाद? और इतना विद कोई नहीं प्रूफ रुकेगा। आपको बताया गया, आपके धर्म ग्रंथ के आधार दे दे के बता रहा हूँ। देखो इधर ये लिखा है, देखो ये इधर लिखा है, देखो ये बच्चा ऐसा एक्सपीरियंस ले रहा है, वो वैसा एक्सपीरियंस। और भी लोग लाऊंगा मैं एक्सपीरियंसेस वाले सामने एक दिन आप लोगों के। लेकिन मैंने क्या किया है ना, ऐसे बचा बचा के रखे हुए हैं, 15 लोग इधर, 20 लोग उधर, 30 लोग उधर, 10 लोग मेरे कांटेक्ट में हर रोज के, तो ऐसे अलग अलग रखे हुए हैं सबको, ताकि देखता हूं ना कितने रुकते हैं, कितने निकलते हैं, कितनों को समझता है, कितने परीक्षा में पास होते हैं। और बोलो, और कौन है? सबने तो लगभग बोल दिया एक्सपीरियंसेस। दादाजी हाँ कैसे दादाजी? हेलो हेलो हाँ हाँ जय श्री दादाजी। हाँ बोला। दादाजी मुझे तो कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मुझे इतना पक्का विश्वास है कि मुझे मेरे मूल स्थान, मेरा जो स्थान है जो उधर परम आद्य धाम में, वो उधर तो परम आद्य स्वामी दादाजी ही लेके जाने वाले हैं। ये मेरा मुझे पक्का, मैंने अटल सत्य मैंने मान लिया है, इसलिए मुझे एक्सपीरियंस की कोई ऐसे लग नहीं रहा कि जरूरत है या नहीं। दिखेगा तो अच्छी बात है, नहीं दिखेगा तो भी अच्छी बात है। अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया है, इनके लिए क्लैप करो सब लोग। इन्होंने क्या बोला पता है आपको? अभी इन्होंने जो बोला ना, वो तो हिंदी में ही बोला इन्होंने, तो उन्होंने हिंदी में ही बोला, लेकिन उन्होंने एक बात ये बोल दी कि जीसस ने बोला था, धन्य है वो लोग, धन्य है वो लोग जो मुझे देखते नहीं है, जिन्होंने मेरे चमत्कार नहीं देखे, फिर भी वो मेरे पिता पर विश्वास रखते हैं। क्या बोला है? धन्य है वो लोग जो मुझे नहीं देखते हैं, जिन्होंने मुझे देखा नहीं है जिंदगी में, जो मेरे चमत्कार नहीं देखते हैं, लेकिन मेरे पिता पर विश्वास रखते हैं, यानी जिसको मैं अपना बाप बोलता हूँ,
उस पर विश्वास रखते हैं, वे लोग धन्य है बोला है। क्यों बोला है? क्योंकि उनको तो सिर्फ सुनाया गया है किसी के द्वारा कि जीसस ने किसी की आंख खोली, जीसस ने मरे में से जिंदा किया, जीसस ने बहरों को कान दे दिए, जीसस ने लूले लंगड़ों को चलना सिखा दिया या फिर उनको चलाया। ये उन्होंने सिर्फ सुना है और वो मेरे बाप पे विश्वास कर रहे कि हाँ उसका बेटा आ चुका है, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। तो धन्य है वे लोग। तो ऐसे लोग धन्य है जो दूसरों को देख के ही समझ जा रहे हैं कि अरे वहां पर गड्ढा है, लोग वहां पर जाके गिर जाते हैं, तो ये गड्ढा है, यहां से नहीं जाना। तो वो समझ जाते कि मैं नहीं जाऊंगा इससे आगे, ये जहर है, ये पीने से लोग मर जाते हैं, तो मुझे नहीं पीना। वो समझ जाते हैं। तो ऐसे लोग धन्य होते हैं। मैं अंधविश्वास की बात यहाँ बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं। अब ये समझ लो, आप अंधविश्वासी नहीं हो। अब इन्होंने भी जो बोल दिया ऐसे ही नहीं बोल दिया। क्यों नहीं बोल दिया? इनके पिताजी को बहुत अच्छी दिव्य दृष्टि, अभी तो वो आद्य परम धाम में है, उनको भी बहुत अच्छी दिव्य दृष्टि थी। इनकी सिस्टर है स्मिता मैडम, उनको भी बहुत अच्छी दिव्य दृष्टि। अमित जी भी बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस ले रहे। वैशाली जी जो है अभी जिनसे बात हो रही थी, उनको भी बहुत अच्छी दिव्य दृष्टि। तो उनके बच्चे को भी अच्छी दिव्य दृष्टि, स्मिता मैडम के लड़की को भी बहुत अच्छी दिव्य दृष्टि, यानी एकदम क्लियर दिव्य दृष्टि। तो इतने सारे लोग इनके आजू बाजू में है, तो ये विश्वास करना उनके लिए अनिवार्य हो जाता है। अगर वो तब भी, अभी उन्होंने कर लिया है वो, तो मैंने पहले आपसे बोला कि उनके लिए क्लैप करो, क्योंकि ये अप्रिसिएशन करना जरूरी है। अगर कोई ऐसे भी समझ जाए, क्योंकि वो लोग झूठ नहीं बोलेंगे। क्यों झूठ बोलेंगे? क्योंकि वो अपने घर वाले ये क्यों झूठ बोलेंगे ये सब चीज। लेकिन कुछ लोग यकीन मानते हैं, कुछ लोग यकीन नहीं मानते हैं। तो ऐसे यकीन लोग मानने वाले धन्य लोग हैं। अब समझो पूजा जी को एक्सपीरियंस हो रहे और घर वाले नहीं मान रहे, आजू बाजू वाले नहीं मान रहे, लेकिन अगर उनको मानने वाले मिल जाए, मानने वाले, तो वो मानने वाले धन्य हो गए। ये तो धन्य है ही, क्योंकि अपने आप को एक्सपीरियंस कर रही है। लेकिन बाकी नहीं मान रहे, लेकिन मानने वाले अगर मिल गए तो वो मानने वाले लोग धन्य हो जाएंगे। ऐसे लोग कम है दुनिया में। इसके लिए मैंने बोला कि क्लैप करो इनके लिए। ठीक है, तो इसमें से ही समझ जाओ, जिनको अभी एक्सपीरियंस, जो बोल रहे हैं ना कि एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है या फिर कब होगा, या ये तो होगा अपने अपने प्रारब्ध से, सबको होगा। क्योंकि आपने जो भी दिया हुआ है उसका ही यहाँ पर रिजल्ट मिल रहा है। जो योग भ्रष्ट हुए हैं उनको भी मार्ग पर लिया जा रहा है, हर एक को। तो ये अपने अपने इसके अनुसार है। लेकिन आज के एक्सपीरियंस सुन के मुझे भी बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। सबने एक्सपीरियंस शेयर किया, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो भी आते थे पहले से। कुछ लोग नए भी है, तो शायद से कुछ लोग कट भी हो गए, क्योंकि 12 भी बजने को आ गए, अभी 11:15 हो गए हैं। दादाजी, पर्पल वरती ध्यान करताना पर्पल लाईट नंतर भरपूर चक्र येतात, 3-4 चक्र येतात. त्याच्यामध्ये काही याच्यामध्ये आहे ना अक्षर येतात, नंबर येतात, जशी कोडिंग आहे काहीतरी, ती खोलायची आहे सर, कोडिंग ओपन करायचं असं दिसतं वरती मला, वरती ध्यान करताना. टोटल 36 चक्र है, टोटल ऊपर 36 चक्र है। ये बोल रहे हैं कि उनको पर्पल कलर दिखता है ऊपर ध्यान करने पर, यानी यूनिवर्सल आई मेडिटेशन जब करते हैं तो, और उसके ऊपर उनको 3 चक्र दिखते हैं। चक्र में उनको अक्षर मंत्र दिखते हैं और कुछ फिगर्स, नंबर्स दिखते हैं, और कुछ कोडिंग आता है कि उसको डिकोड करना है, ऐसा बोला जा रहा है उनको वहां पर। तो ये है बीच वाले पड़ाव है ये सब। तो देखो ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस है, जो बोला जा रहा है वही है, दूसरा तो कुछ है नहीं। जो बोल दिया आपको वही है। सेम ऐसे ही होंगे एक्सपीरियंस, और लोगों को भी होंगे, होते जाएंगे। लेकिन ट्रैक पे रहना जरूरी है, इसके लिए टच में रहना जरूरी है। ग्रेट, बहुत बढ़िया। ऐसे अगर रेगुलर कांटेक्ट में रहेंगे, रेगुलर अगर ये कांटेक्ट में, मतलब आप ध्यान भी करते हो तो कांटेक्ट में ही हो, रेगुलर ध्यान करेंगे, ये करेंगे, तो भी एक्सपीरियंसेस होते रहेंगे। और एक बार बात कर लिया तो बात नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। किसी को अगर और भी कुछ बोलना है तो बोल सकते हो, 5-10 मिनट है अभी और अपने पास। दादाजी, वो वैश्यताई के लड़के को है ना, जब भी किधर भी अपनी पूजा चलती है और उसको बोला ना आंख बंद करके देख क्या है, तो उसको दिखता है उधर को
कौन सा देवी देवता आया हुआ है या कौन से देवी देवता सामने बैठे दिखता है। वो अभी जो बात कर रहे थे ना वैसे था उसका। हाँ हाँ और वो हाँ। करता नहीं अभी, पर उसकी हम्म। ऐसी दृष्टि है। अच्छा अच्छा अच्छा। इन्होंने बट बोला कि वो जो अभी वैशाली पाटिल यानी उनकी सिस्टर है, वैशाली ताई बोला इन्होंने, वो जो उनकी सिस्टर है उनका लड़का है, उसको भी दिव्य दृष्टि है। तो जब भी घर में पूजा होती है या जहां पर भी पूजा होती है भगवान की मंदिरों में अलग अलग, तो वो लड़का अगर आग बंद कर ले तो उसको वहां पर कौन से देवी देवता वहां पर प्रकट हो गए वो दिखता है। छोटा ही लड़का है, कुछ 12-13 साल का होगा, बराबर है ना? नहीं, 7-8, 7-7, 7-8, 7-8 साल सात का आठ छोटा साल का, 7 साल, 7 साल का लड़का है। तो 7 7 साल। साल का लड़का है इनका, शायद से 1-1.5 साल हो गए ना दिव्य दृष्टि आके उसको। 1-1.5 साल हो गया हो वैशाली। गए। हाँ 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 हाँ, हाँ, एक त्यांनी 1.5 साल हो गया परमधाम उसको बघितलंय. परमधाम पण बघितलंय। ओके ग्रेट। तो हं. उसने, वो छोटे लड़के ने, 7-8 साल का लड़का है, उसने परमधाम भी देख लिया है। परमधाम में क्या होता है, परमात्मा क्या चीज होती है, वो उसने देख लिया है। उसके महल कैसे होता है, और जहां पर भी ये ऐसी पूजा प्रार्थना होती है या देवी देवताओं का नाम लिया जाता है तो वो आंख बंद कर लेता है, उसको दिख जाता है कौन से देवी देवता वहां पर आ गए। जब मैंने अभी बोला कि अभी गाड़ी कितनी है, ऊपर कितनी है, साइड में कितने हैं, कैसे बताऊं मैं, किस किस को देख के हंस रहा हूँ, तो ये अवस्था हो जाती है फिर बाद में, क्योंकि शरीर को लिमिटेशंस है ना हर एक के। तो जैसे ये शरीर है तो इसके भी कुछ लिमिटेशंस है, तो कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, फिर हंस देता हूँ कभी कभी। तो देखो छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर एक्सपीरियंस करते हैं, मैंने यही बोला। लेकिन उनके हर एक के घर में 4-4, 5-5 फैमिली मेंबर है, और बहुत से लोगों के घर में 2-2, 4-4 दिव्य दृष्टि धारक है। तो ऐसा कभी नहीं सोचना कि हम ही दिव्य दृष्टि धारक है, या फिर ऐसा कभी नहीं सोचना कि हमको एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है। दोनों चीजें नहीं सोचना, बहुत है, मैं सिर्फ सामने नहीं ला रहा हूँ। ऐसे ऐसे छोटे लड़के लड़कियां, कॉलेज की लड़कियां, ऐसे ऐसे सामने लाऊंगा तो समझ में आ जाएगा क्या चीज चल रही है और क्या नहीं चल रही है, और एक्सपीरियंस कैसे कैसे लेवल के है। तो आपका रोल जो चल रहा है वो करो, आपको जो मिल रहा है वो ले लो और निकल लो, और ये होगा, सब चीज होगा। ये हेमंत का चेहरा ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। वो कभी भी उसके चेहरे पे ना एक छोटी स्माइल होती है। कभी उसका चेहरा ऐसा मैंने गंभीर कभी देखा ही नहीं है, ऐसा सीरियस कभी भी, ऐसा छोटा सा ऐसा स्माइल होता है उसके चेहरे पे, वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। हर कंडीशन में ना ऐसे ही रहो। हर लोग हंसो यार, हंसने में क्या जाता है, हंसो हंसो, सीरियस तो होते रहते हो। और जहां पर सीरियस होना होता है वहां पर हंस देते हो, जहां पर हंसना होता है वहां पर सीरियस हो जाते हो। उल्टा होता है ये सब कुछ, ऐसा नहीं करना। सीरियस हो जाओ माया में कि अरे क्या कर रहे हो, और हंसो, जो मिला है हंस दो, क्योंकि मिल चुका है। पता नहीं चल रहा है वो बात अलग है, जब पता चलेगा तो हंसोगे नहीं क्या? इसलिए मैं बोलता हूँ हर बार, जो भी मेरे सामने रोते आते, अरे क्या रो रहे हो अभी भी क्या रो रहे हो? जितना रोना तो रो लिए ना, जितने अनंतों करोड़ों जन्म जितने भी हो गए उसमें रोना हो गया पूरा। अब हंसो, हंसने के लिए है जिंदगी। खुद नहीं हंसोगे तो दूसरों को कैसे हंसाओगे? क्योंकि सेकंड उसमें पार्ट रोल आ जाता है, फिर हंसो और हंसो। कुछ कुछ साधु संत बोलते हैं जियो और जीने दो, कुछ नहीं है, जिंदगी मरने तक चलती ही है। और आशीर्वाद दीजिए, जुग जुग जियो, यानी युगो युगों तक जियो, यहीं पर जियो, इसी माया में जियो। अपने जैसे ऐसे ही बच्चे पैदा करते रहो, यहीं पे जियो। ठीक है, 12 बजने को 5 मिनट कम है, 12 बजने को आ गए हैं अभी। तो दूसरा दिन शुरू होने से पहले ऐसे ही हंसते रहो सब लोग। स्पिरिचुअलिटी को सीरियसली लेना, माया को जोक करके ले लेना। हंसो माया पे सब लोग, क्योंकि माया नाम की कोई चीज है नहीं, हमको लगती है यही माया है। हम है, साक्षी भाव है, बीइंगनेस है, उसको कोई नहीं मिटा सकता। है को कौन मिटा सकता है बताओ? जो है उसको कौन मिटाए?
जो था या जो होगा हो गया, लेकिन जो है उसको कौन मिटाए? है का कौन मालिक? बीइंगनेस का कौन मालिक? वही पॉइंट मैं तुमको बोल रहा हूँ। प्रेम गले ऐसी सांकरी जामे दो न समय, तो है हो जाओ, है हो जाओ। अब ये व्याकरण में नहीं आएगा, है हो जाओ कैसे बताओ? हूं, मैं हूं, ये कैसे बताओ? ये मुझे नहीं आता है, ये यहाँ पर व्याकरण में है नहीं। मैं हूं, आई एम, ऐसा है ये। अब जैसे समझना है समझ लो, जिसको भी जैसे समझता है वैसे, लेकिन यही सत्य है। मैं हूं, एक हूं नहीं, मैं हूं। अगर मुझे पकड़ना है, समझना है, तो ये समझ लो, बीइंगनेस को समझ लो, क्योंकि ये शब्द में नहीं आता। बीइंगनेस सब लोग बोलते बीइंगनेस, बीइंग ह्यूमन, बीइंग ये, बीइंग वो, कुछ नहीं। मैं हूं को समझो, आई एम दैट आई एम बोलते हैं, तो दैट बिट नहीं होता उसमें। दैट का मतलब भी दो हो गया, दिस एंड दैट। आई एम दैट आई एम, ऐसा उसका ट्रांसलेशन कर देते हैं। स्पिरिचुअली जो भी होते हैं बड़े बड़े लोग, फादर चर्च के बड़े बड़े, वेटिकन सिटी के और इधर के, बोलते आई एम दैट आई एम। दैट होता ही नहीं है उसमें, क्योंकि वहां पर दो है ना, पिता भी है और पुत्र भी है, यानी फादर भी है और सन भी है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, नो फादर नो सन, ओनली वन। और वो भी ओनली वन क्या? सिर्फ समझने के लिए, एक विश्व के लिए वन, वरना वन भी नहीं, नो वन, नन। ठीक है, समझ जाओ। जय श्री दादाजी।